अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हम आपकी सेवा में उपस्थित। तीसरा मुकाबला कश्मीर कप सीज़न 2 2024 के अंतर्गत और मात्र एक मुकाबला जो आज के दिन का खेला जाएगा। हालांकि दोनों टीमें अब बिल्कुल तैयार। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरेगी और वहीं पे वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है और ऐसे में प्रारंभिक जोड़ी अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए वसीम काचरो नजर आ रहे हैं और देखना होगा उनके साथ किसे प्रारंभ के लिए भेजा जाएगा। बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन वातावरण है, आकर्षक विश्वसनीय प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार से यहाँ से शुरुआत होगी। एक बेहतरीन और लाजवाब शुरुआत देनी होगी और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार से ये मुकाबला आगे चलेगा। बड़ा बेहतरीन और लाजवाब दृश्य देखने को मिलेंगे। दोनों अंपायर सब अपने अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं, जहां एक तरफ वैली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम और दूसरी ओर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम अब जाकर के प्रारंभिक जोड़ी वसीम काचरू के रूप में और उनके साथ देखना होगा किसे भेजा जाएगा। एक बेहतरीन और लाजवाब दृश्य देखने लायक होंगे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है टीआरसी डलगेट के मैदान से। फिलहाल प्रारंभ होने जा रहा है पहले मुकाबले का। हालांकि आज के दिन का भी मात्र एक मुकाबला और ऐसे में वसीम काचरू संभवतः इम्तियाज लेफ्टी की जोड़ी प्रारंभ करने के लिए उतरी होगी और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत। हालांकि दो विस्फोटक बल्लेबाज है और एक बेहतरीन रणनीति के तहत प्रारंभ करना होगा जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का सवाल है। और वहीं पे दूसरी ओर अगर बात करें वैली फ्रेश कोल्ड चेन के, जहां इरफान लारा नजर आएंगे, नजीर टाइगर वहां पे टीम में खेलते हुए नजर आएंगे और निश्चित तौर पर मीरान यूसुफ होंगे जो कि एक बेहतरीन और युवा क्रिकेटर लेकिन अच्छे खासे ऑलराउंडर है जहां तक उनकी टीम का सवाल है। तो बड़ा दर्शनीय और दीदनीय दिलचस्प नजारा हमें आज देखने को मिलेगा टीआरसी के इस मैदान में। प्रारंभ होने जा रहा है और प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से किस प्रकार की शुरुआत होगी। हालांकि वसीम काचरू की अगर हम बात करें, एक विस्फोटक बल्लेबाज है और वहीं पे इम्तियाज लेफ्टी जो एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है और काफी दिलचस्प और देखने लायक ये जोड़ी होगी। प्रारंभ में थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। वहीं पे दूसरी ओर गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआती ओवर्स में एक विकेट की तलाश होगी वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को और जितना वो बेहतर तरीके से गेंदबाजी करेंगे, जितना वो बेहतरीन शुरुआत देंगे गेंदबाजी में पावर प्ले के अंदर, उतना बेहतर कहा जा सकता है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम के लिए। प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में जैसा कि हमने आप तक सूचना पहुंचा दी और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरू ये जोड़ी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से, हालांकि उन्हें आज बल्लेबाजी का अवसर मिला है पहली पारी के आधार पर। और दूसरी ओर वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात करें, एक घेरे में खड़ी टीम आपस में सोच विचार चलता हुआ, मंथन चलती हुई कि किस प्रकार से शुरुआत और किस गेंदबाज से प्रारंभ करना होगा। क्या यहाँ तेज गेंदबाज से नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर स्पिन गेंदबाजी से आक्रमण सजाया जाएगा, ये देखना होगा। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध है। हालांकि मैच से पूर्व ही अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। इससे पूर्व दो मुकाबले इस प्रतियोगिता के खेले जा चुके हैं और कल दिन वो दो मुकाबले खेले गए जहां पहले मुकाबले में कैफे बैक कंट्री ने रॉयल गुडविल की टीम को हराया था और ऐसे में दूसरे मुकाबले में डडू रेंजर्स की टीम ने कैफे बैक कंट्री को हराया था। तो कुल मिलाकर अब तक दो मुकाबले और इस प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला। आज के दिन मात्र एक मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और वैली फ्रेश कोल्ड के बीच। खूबसूरत वातावरण और आउटफील्ड की बात करें, अच्छी खासी तेज आउटफील्ड आज अवश्य देखने को मिलेगी और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस ग्राउंड पे कार्य किया गया है, आउटफील्ड पे कार्य किया गया है और ऐसे में एक दीदनीय और दर्शनीय नजारा। शौकत मैडी वहां नजर आ रहे हैं जो आज के अंपायर होंगे और उनके साथ एक और ऑफिशियल जो आज अपना दायित्व देंगे, आज अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देंगे इस मुकाबले में जहां तक अंपायरिंग का सवाल है। वसीम काचरू और इम्तियाज लेफ्टी बीच मैदान में वहां पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा विलंब खेल का और ऐसे में अब जाकर के क्षेत्र रक्षण सजाया जाएगा। मंजूर पांडव नजर आएंगे जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का सवाल है और गजब के फॉर्म में है। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो रबाल क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में क्या गजब की पारी खेली और उसके बाद उस फॉर्म को बरकरार रखना होगा। यहाँ बेहतर पारी खेलनी होगी। और दूसरी अगर हम बात करें नदीम डार टीम में नजर आएंगे, उसके अलावा गौहर रशीद टीम का हिस्सा होंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छी खासी बल्लेबाजी और गेंदबाजी सुल्तान के पास। लेकिन अगर वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात करें तो उनके पास भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी है और गेंदबाजी की हम बात करें तो आज कुछ नए चेहरों को जरूर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, उनका चयन होगा। ये देखते हुए कि सुल्तान की बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन है, उनकी बल्लेबाजी में दाकड़ता है, उनकी बल्लेबाजी में डेप्थ है, गहराई है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक बेहतरीन दृश्य है। इरफान लारा नजर आ रहे हैं वहां जो कि विकेट कीपर
होंगे जहां तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम का सवाल है। और एक मजेदार बात तो आपने श्रोताओं तक, हालांकि इरफान लारा जो कि सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की ओर से खेलते हैं, लेकिन कश्मीर कप में उनका चेन वो ऑक्शन में यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चेन की ओर से दिखाई देंगे, तो बड़ा दीदनीय नजारा होगा। फिलहाल पारी प्रारंभ होने जा रही है। पहला आज के दिन का ये मुकाबला कुल मिलाकर, हालांकि मात्र एक ही मुकाबला दूसरे हाफ में, दूसरे सत्र में, और अब जाकर के प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में हालांकि पहुंच चुके हैं। क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है, तो आप भी जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। हालांकि लाइव प्रसारण हर मुकाबले का आप तक अवश्य पहुंचेगा टीआरसी डलगेट से कश्मीर कप सीजन 2 2024 की इस प्रतियोगिता को लेकर के। हालांकि बहुत ज्यादा क्रिकेट लेकर के आया जेके स्पोर्ट्स टाइम, लेकिन वर्तमान स्थिति में बात करें इस मुकाबले की, अब जाकर के क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है। वैली फ्रेश कोल्ड चेन जिन्हें कि गेंदबाजी का अवसर मिला, और देखना होगा शुरुआत में वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। एक विकेट की तलाश, पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीमों के लिए। यदि पावर प्ले में आप विकेट सुरक्षित रखते हुए कुछ बेहतरीन शुरुआत देते हैं, अगर बल्लेबाजों की बात करें, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात करें, तो फिर जाकर के एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी ओर वैली फ्रेश कोल्ड चेन के गेंदबाज चाहेंगे, उनकी टीम चाहेगी कि शुरुआती ओवर में पावर प्ले में कम से कम 1-2 विकेट प्राप्त किए जाएं, और वो जो बड़ा लक्ष्य उससे रोका जाए, एक नियमित लक्ष्य तक सीमित रखा जाए यहाँ पारी को, जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का सवाल है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं, और गेंदबाजी का दायित्व देखना होगा किसे दिया जाएगा। फिलहाल प्रारंभ होने जा रहा है यह मुकाबला। सुल्तान वॉरियर्स की टीम को यहां बल्लेबाजी का अवसर मिला, और ऐसे में अब जाकर के शुरुआत इस मुकाबले की, और पहला ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। वसीम कासरू जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे होंगे, और जे&के बैंक हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाजी प्रारंभ होगी, और गेंदबाजी का दायित्व देखना होगा। इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार से शुरुआत होगी। एक बेहतरीन और लाजवाब दृश्य है इस मुकाबले के। टीआरसी डलगेट का मैदान, कश्मीर कप सीजन 2 तीसरा मुकाबला, मैच नंबर 3, एक मुकाबला, और नजीर टाइगर संभवतः गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे, और देखना होगा नजीर टाइगर किस प्रकार से शुरुआत देंगे। हालांकि एक बेहतरीन गेंदबाजी लेकर के उतरी, गेंदबाजों की तिगड़ी लेकर के उतरी है आज वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम, और इन परिस्थितियों में दबाव जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। नजीर टाइगर प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी का। इम्तियाज लेफ्टी स्ट्राइक लेने की तैयारी में, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और दाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम काचरो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, एक नजदीकी स्लिप, और ऑफ साइड का एक बेहतरीन क्षेत्र रक्षण सजा के रखा है वहां इम्तियाज लेफ्टी के लिए। किस प्रकार की वो शुरुआत देंगे, किस प्रकार के हाव भाव देखने को मिलेंगे, क्या योजनाएं रहेंगी। प्रारंभ में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने लायक होगा जहां तक इस वर्तमान मुकाबले की बात है। फिलहाल नजीर टाइगर अभ्यास कर रहे हैं, वो अब जाकर के तैयार। हालांकि वहां शौकत मैठी जो कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है, लेट्स प्ले का वहां पर इशारा, और पहली गेंद मैच की लेकर के तैयार। इम्तियाज लेफ्टी के लिए पहली गेंद, इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि खाली इलाका चुना, उस ओर खिलाने जा रहे हैं, गेंद सीमा रेखा की ओर। हालांकि गेंद की गति वहां संभवतः खुद ब खुद कम होती हुई, लेकिन पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं वहां वसीम काचरू और इम्तियाज लेफ्टी। 2 रन खाता खोला यहां सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का, 2 बगैर नुकसान के। इम्तियाज लेफ्टी जो कि गजब के फॉर्म में है, बेहतरीन पारियां इससे पूर्व उन्होंने खेली है, लेकिन आज इस बड़े मुकाबले में, हालांकि शुरुआत है इस कश्मीर कप की जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का सवाल है। पहला मुकाबला है उनका। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद अंदर आती हुई नजीर टाइगर की, धीमी गति से ये फेंकी हुई गेंद वापस खेला बॉलर की दिशा में, मिडल ऑफ द बैट से रक्षात्मक रूप से, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी जानते हैं शुरुआत काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे में पावर प्ले में वो विकेट खोना नहीं चाहेंगे। एक स्लिप के साथ टाइगर अगली गेंद लेकर के पहला ओवर, 2 रन बगैर नुकसान के। इस बार बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड में, और हवा में उड़ाया, गेंद सीमा रेखा से बाहर जा लगी है 6 रनों के लिए। जस्ट मुखरा छक्का, पहला छक्का लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ, और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का ये पहला छक्का, रन संख्या 8 पर पहुंची, और 8 रन अभी तक इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से आए हैं। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध आपको एक साधारण लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी है। छोटी गेंद से बचना होगा, लेंथ को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी एक आकर्षक बल्लेबाज है, परिस्थितियों के अनुकूल खेलना जानते हैं वसीम काचरू उनके साथ। तो ऐसे में ये दिग्गज जोड़ी है सुल्तान की, एक बेहतरीन विस्फोटक जोड़ी, और उनके विरुद्ध आपको एक शिकंजा कसना होगा। शुरुआत में अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, रन गति पे अंकुश लगाना होगा, अवसर वहां पर बल्लेबाजों को ज्यादा देने नहीं होंगे, और अगर आप दिशाहीन गेंदबाजी शुरुआत से इस प्रकार से करें तो दबाव बढ़ेगा वहां गेंदबाजों पर।
और 8 बगैर नुकसान के पहला ओवर। नजीर टाइगर अगली गेंद लेकर के इम्तियाज लेफ्टी के लिए उनकी ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे और वापस खेला नजीर टाइगर की और उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। हालांकि ये पहला ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ थोड़ा विलंब से ये मुकाबला प्रारंभ हुआ और ऐसे में पहला ओवर पहली पारी का जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का सवाल है, उन्हें बल्लेबाजी का अवसर मिला। वैली फ्रेश कोल्ड चैन की ओर से गेंदबाजी का है तो नजीर टाइगर के पास 63 रन आपके साथ ये गेंद और इस बार खेला जरूर, हालांकि गेंद लॉन्ग ऑन की ओर जा रही है, उस ओर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। एक रन तो जरूर मिलेगा। वसीम काचरू पलटकर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा गेंद वापस वहां नजीर टाइगर के हाथ में, सुरक्षित अपने कदम क्रीज में। 1 रन और खाते में 9 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला पहली पारी में। पहला ओवर टाइगर गेंदबाजी कर रहे हैं और अब इस ओवर में पहली बार वसीम काचरू दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हैं। 9 रन इस समय कुल योग सुल्तान वॉरियर्स का पहली पारी में। टॉस जीतने के बाद पहले समझते बल्लेबाजी करते हैं और अगली गेंद टाइगर की काचरू के लिए। इस बार काचरू फिर गेंद की पिच तक पहुंचा, अच्छा निर्णय वहां पर, गेंद की पिच तक पहुंच रहे, गेंद की लाइन में आकर ठीक गेंद के पीछे और वापस खेला। वहां पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 9 बगैर नुकसान के। वैली फ्रेश कोल्ड चैन की अगर हम बात करें, यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के प्लेइंग 11 की बात करें, इम्तियाज लेफ्टी, आतिफ गुलजार डार, फाजिल, फरहान सूफी, इरफान इफी, मंजूर डार, नदीम डार, साहिल खान, सलीम मीर, तौसीफ रमजान और वसीम काचरू। और वहीं पे अगर वैली फ्रेश कोल्ड चैन की बात करें, सुहेल बाजमी, दरदीश गोनी, हुजैफ यूसुफ, इरफान लारा, इशफाक शाह, मीरान यूसुफ, मुसैब फारूक, नईम अहमद, नजीर टाइगर और उसके अलावा निटनी, रूफ मीर और तारिक सूफी। ये प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। और ऐसे में पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने, विकेट सुरक्षित और इम्तियाज लेफ्टी ने वो 9 रन अब तक उनके बल्ले से आए हैं सुल्तान वॉरियर्स की। अगर हम बात करें पारी का दूसरा ओवर, नजीर टाइगर के साथ देखना होगा किसे गेंदबाजी का दायित्व दिया जाएगा और ऐसे में देखना होगा पहले ओवर में 9 नजीर टाइगर ने प्रारंभ की गेंदबाजी और उनके साथ अब दूसरे गेंदबाज किसे गेंदबाजी के हुजैफ को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में और हुजैफ एक युवा तेज गेंदबाज। हालांकि नजीर टाइगर से गेंदबाजी शुरुआत और अब जाकर के हुजैफ पारी का दूसरा ओवर, बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑफ स्टंप से बाहर और इसको खेला जरूर। हालांकि ऑफ साइड में गेंद चली गई, वहां दौड़ पड़े थे वसीम काचरू रन के लिए लेकिन मना किया वहां इम्तियाज लेफ्टी ने। रन गति में इजाफा नहीं, 1.1 ओवर की गेंदबाजी। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 9 बगैर नुकसान के। पारी का दूसरा ओवर हुजैफ को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में और वहीं पे अगर बात करें इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरू ने गेंदबाजी बल्लेबाजी प्रारंभ की है। गेंदबाजी की बात करें तो वैली फ्रेश कोल्ड चैन ने पहले नजीर टाइगर से शुरुआत की और उसके बाद अब जाकर के हुजैफ के पास गए हैं और उन्हें गेंदबाजी के विकल्प के तौर पर चुना है। तो देखना होगा हुजैफ के शुरुआत में एक विकेट दिला पाएंगे क्या, यहाँ अनुशासन गेंदबाजी में दिखेगा क्या, यहाँ कुछ दबाव बना पाएंगे बल्लेबाजों पर, जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का सवाल है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, MHM वेशन फिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा H&D एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम ने प्रोडक्शन का धन्यवाद। स्पॉन्सर्स का समर्थकों का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए और ऐसे में अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध हैं इस मुकाबले का आनंद लेते हुए और हमारे श्रोता भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए हैं इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। दूसरा ओवर हुजैफ गेंदबाजी कर रहे हैं और पारी के दूसरे ओवर में अभी तक 9 रन बने हैं। हालांकि पहले ओवर में 9 रन बने, दूसरे ओवर की एक गेंद मात्रा अभी तक फेंकी जा चुकी है। वहां साइड स्क्रीन को लेकर के थोड़ी सी समस्या, उसको ठीक किया जा रहा है और ऐसे में विलंब जरूर खेल में हो रहा है। ये कारण है इस विलंब का और इम्तियाज लेफ्टी ने इशारा किया वहां अंपायर की ओर के जो साइड स्क्रीन है वहां थोड़ी सी दिक्कत है और अब जाकर के उस साइड स्क्रीन को ठीक किया जा रहा है। ये दूसरा ओवर पारी का आप भी जुड़कर हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं और उस ओर अगर देखा जाए जहां एंट्री पॉइंट है इस मैदान का और वहां से लगातार दर्शक मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए और आशा की जा रही है कि अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध होंगे। दूसरा ओवर पारी का चल रहा है और पहली पारी के आधार पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम बल्लेबाजी करते हुए और देखना होगा किस लक्ष्य तक वो पहुंच पाएंगे। क्या शुरुआत में एक विकेट की तलाश होगी वहां वैली फ्रेश कोल्ड चैन के गेंदबाजों को, क्योंकि उनका कप्तान जानते हैं परिस्थितियों को और एक बार ये जोड़ी जो है उनकी निगाहें जम जाएं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा लक्ष्य वो खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर शुरुआत में 1-2 विकेट मिले, जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ा जाए, इस साझेदारी को जमने का अवसर ना दिया जाए, ये शायद प्रयास जरूर रहेगा वहां गेंदबाजों का वैली फ्रेश कोल्ड चैन के। फिलहाल 9 रन और अगली गेंद लेकर के तैयार हुजैफ, दूर वाले छोर से बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज
लेफ्टी के लिए। लेफ्टी जो कि इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। 9 रन उनके खाते में और टीम के खाते में भी 9 रन। अगली गेंद लेकर के हुजैफ दूर वाले छोर से लंबा बॉलिंग रन, बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी के लिए उनकी ये गेंद इस बार जगह मिली। हालांकि स्ट्रोक खेला जरूर, लेकिन उस ओर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। हल्का सा वहां पंबल हुआ और नतीजा 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और 1 रन के साथ ही रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंचते हुए 10 पर पहुंची सुल्तान वॉरियर्स। 12 बल्ला 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद वसीम काचरू, जिन्हें कि अभी अपना खाता खोलना है और वो अब स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। जहां तक सुल्तान की इस पहली पारी का सवाल है, वैली फ्रेश कोल्ड चेन लगातार यहां गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा और दायित्व निभाना होगा यहां गेंदबाजों को। और जिस किसी भी गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए, कम से कम एक अनुशासित गेंदबाजी वो करें। एक अनुशासित गेंदबाजी में दिखे तब जाकर के आप कुछ दबाव विपक्षी टीम पर डाल सकते हैं। हुजैफ ओवर की अगली गेंद लेकर के काचरू के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बल चलते हुए हल्के फैंडे की ओर से खेला। वहां खिलाड़ी शॉट पॉइंट पे तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया। विकेट कीपर इरफान लारा के हाथ में बगैर किसी रन के वसीम काचरू, जो कि थोड़ा सा समय ले रहे हैं क्योंकि जानते हैं परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल यहां गेंदबाजों के लिए और ऐसे में शुरुआत में कोई अतिरिक्त जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे वसीम काचरू और इम्तियाज लेफ्टी। 10 रन, रन संख्या दूसरे ओवर पारी का चलता हुआ टाइगर ने शुरुआत की, हुजैफ उनका साथ दे रहे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी होती हुई और ऐसे में जेंट के बैंक हेडक्वार्टर एंड से गेंदबाजी होती हुई हुजैफ अगली गेंद लेकर के तैयार। सामने वसीम काचरू, दूसरा ओवर 10 रन, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि मिड ऑफ की ओर खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। लेकिन उससे पूर्व 1 रन और खाते में वसीम काचरू का खाता खोला और 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की कुल रन संख्या 11 पर पहुंची दूसरे ओवर में बगैर नुकसान की। अच्छी शुरुआत, हालांकि विकेट अभी तक सुरक्षित है और शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले, जो पहला पावर प्ले 6 ओवर का रहेगा, जहां फील्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन रहेगी, 2 खिलाड़ी आप दायरे के बाहर रख सकते हैं और ऐसे में उस पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहेंगे यहां इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरू। 11 रन दूसरे ओवर में 1 स्लिप के साथ। अगली गेंद बाएं हाथ के हुजैफ की और लेफ्टी ने गेंद के आने का इंतजार किया, खूबसूरत स्ट्रोक, वहां डाइव लगाकर रोकने का प्रयास असफल हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मुबारक चौका लेफ्टी के बल्ले से, 1 छक्का 1 चौका अब तक वो लगा चुके हैं और इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 15 पर पहुंची दूसरे ओवर में। हुजैफ अभी तक कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए बल्लेबाजों पर और यही कारण है कि थोड़ा सा अवसर मिल रहा है वहां बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, जमने का अवसर मिला इम्तियाज लेफ्टी और साथ में वसीम काचरू। हालांकि वसीम काचरू ने 1 रन बनाए हैं और कुल मिलाकर 14 रन अब तक इम्तियाज लेफ्टी के खाते में। 15 रन संख्या दूसरा ओवर। हुजैफ अगली गेंद लेकर के, ये गेंद लेफ्टी के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, वहां पढ़ नहीं पाए इम्तियाज लेफ्टी, देखते रह गए और गेंद चिपका खाने के बाद सीधी रहते हुए विकेट कीपर इरफान लारा के दस्ताने में बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त। जी हां, 2 ओवर की समाप्ति। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 15 बगैर नुकसान के वैली फ्रेश कोल्ड चैन के बाद तीसरा मुकाबला कश्मीर कप का। 2 मुकाबले इससे पूर्व कल और उसके बाद आज मात्र 1 मुकाबला, ये तीसरा मुकाबला। और इससे पूर्व 2 मुकाबलों की बात करें, 1 मुकाबला कैफे बैक कंट्री के खाते में उन्होंने जीता, 1 मुकाबला डडू रेंजर्स ने जीता। 2 मुकाबलों में 2 मैच कैफे बैक कंट्री ने खेले, 1 जीता, 2 पॉइंट उनके अभी तक है, 2 अंक है। और वहीं पे डडू रेंजर्स ने 1 मुकाबला खेला और वो मुकाबला जीतकर कैफे बैक कंट्री को उन्होंने हराया था, उनके भी 2 अंक है। और यहाँ क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि नजीर टाइगर से शुरुआत करवाए और अब जाकर के परिवर्तन तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल और अच्छी रणनीति। और देखना होगा यहाँ किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो बॉलिंग चेंज लगातार कर रहे हैं, एक विकेट की तलाश में यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चैन। 2 ओवर पूरे 15 बगैर नुकसान के हुजैफ, नजीर टाइगर और अब जाकर के तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल रूप मीर को लेकर के आए हैं। और रूप मीर भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, उनका अब परिवर्तन के तौर पर इस्तेमाल। पहली गेंद रूप की वसीम काचरू के लिए, पंजों के बल चलते हुए हल्का ऑफसाइड में खेला, वहां कवर क्षेत्र से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन रन बनने की संभावना जरूर वहां थी। तेजी के साथ वो रन पूरा कर लिया वसीम काचरू और इम्तियाज लेफ्टी ने। 1 रन और खाते में 16, 2.1 के बाद नजीर टाइगर ने पहला ओवर, उसके बाद हुजैफ ने पारी का दूसरा ओवर और तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल तीसरे ओवर में। और ऐसे में रूप मीर को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में। देखना होगा क्या रूप मीर यहाँ अपने कप्तान के विश्वास पर खरे उतरते हुए एक विकेट दिला पाएंगे, क्या इस प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ पाएंगे, इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, इस साझेदारी पे अंकुश लगा पाएंगे, ये देखना होगा। 16 रन संख्या इम्तियाज लेफ्टी, सामने रूप मीर है गेंदबाज और ऐसे में 1 स्लिप। लगातार फील्डिंग में परिवर्तन और उसका कारण ये एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। अगली गेंद रूप के इम्तियाज लेफ्टी ने खेला, वहां पर सीधे हाथ में थमा दिया ये कैच और इस प्रकार से रूप मीर आते ही वह सफल हुए। पहला
विकेट लेफ्टी को चलता किया। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला अपना पहला विकेट गंवा दिया है इम्तियाज लेफ्टी के रूप में। हालांकि धीमी गति की गेंद थी और फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे वहां इम्तियाज लेफ्टी, लेकिन गेंद को सही तरीके से टाइप नहीं कर पाए और गेंद सीधे वहां शॉर्ट पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी के पास गई। उन्होंने कोई गलती नहीं की। कैच लब का पूरा अनुमान के साथ पहला विकेट रूपीर को मिलता हुआ और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 16 पे अपना पहला विकेट गंवा चुके हैं। वसीम का चौड़ाबाद और अब जाकर के देखना होगा दूसरे बल्लेबाज किसे भेजा गया है। यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से इम्तियाज लेफ्टी के स्थान पर 21 नंबर की जर्सी पहने हुए ये खिलाड़ी वसीम काचरू के साथ किस प्रकार से साझेदारी निभाएंगे। फिलहाल 16 पे इम्तियाज लेफ्टी निराश कदमों के साथ वापस पवेलियन लौटते हुए इम्तियाज लेफ्टी ने आज निराशाजनक प्रदर्शन किया। हालांकि मात्र 14 रन उन्होंने बनाए और रूपमीर का शिकार हुए। रूपमीर ने आते ही वो विकेट दिलाया और अच्छी रणनीति वैली फ्रेश कोल्ड चैन के गेंदबाजों की, उनके कप्तान के, अपने गेंदबाजों का लगातार वहां परिवर्तन किए। नजीर टाइगर से ओवर शुरुआत की इस पारी की, दूसरे ओवर हुजैफ से, और जब तीसरे ओवर में रूपमीर को लेकर के आए तो रूपमीर ने अपने पहले ही ओवर में सफलता दिलाई इम्तियाज लेफ्टी को चलता किया। नए बल्लेबाज वसीम काचरू के साथ और समझते एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज, और देखना होगा वसीम काचरू के साथ मिलकर वो किस प्रकार से पारी निभाएंगे। हालांकि नए बल्लेबाज की सूचना अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है, किसे भेजा गया है। देखना होगा किस खिलाड़ी का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। रूपमीर गेंदबाजी कर रहे हैं। अरे 21 नंबर की जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज फिलहाल अगली गेंददार इस बार फाइन लेग की ओर खेला जरूर, उसके ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, देखना रोक पाते हैं नहीं। गेंद जा रही है सीमा रेखा के और अब सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए चौका मिला आते ही बल्लेबाज को। और इस चौके के साथ रन संख्या अब जस्ट बुखारा चौका मिला 20 पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर रूपमीर 30 ओवर पारी का चलते हुए। अरे ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में वसीम काचरू और उनके साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं इस बार अच्छी गेंद थी। पंजू के बल चलते हैं, ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को कवर क्षेत्र में खेला, वहां पर भी स्पीड हुआ और 1 रन तो जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21 तक पहुंची तीसरे ओवर में। 21 1 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी और वसीम काचरू ने पारी प्रारंभ की, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए और अब जाकर के वसीम काचरू उनके साथ बाएं हाथ के एक और बल्लेबाज जो बीच मैदान में बने हुए हैं। 21 रन संख्या तीसरे ओवर में रूपमीर की अगली गेंद और वसीम काचरू का प्रिय स्ट्रोक, खूबसूरत ट्रेडमार्क और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का। काचरू के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का और इस छक्के के साथ रन संख्या 27 तक पहुंच चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के। 1 विकेट के नुकसान पर शुरुआत में 1 विकेट रूपमीर को जरूर मिला, लेकिन यहां रन गति पे अंकुश जरूर लगाना होगा क्योंकि विकेट आप प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 7वें रन को भी रोकना होगा। ये गेंद इस बार ऑन साइड में बेहतरीन स्ट्रोक, सही टाइम, सही प्लेसमेंट और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बुखारा चौका। 2 गेंदों से 10 रन बटोरे, ओवर समाप्त हुआ, लेकिन रन संख्या 21 तक पहुंचा दे, 31 तक पहुंचा दे, क्षमा कीजिएगा 31 रन यहां 3 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वसीम काचरू का पहले ऑफ साइड में और उसके बाद ऑन साइड में कॉर्नर की ओर ये स्ट्रोक खेला था और बेहतरीन तरीके से टाइम किया हुआ ये स्ट्रोक, क्योंकि वसीम काचरू एक बेहतरीन और अनुभवी बल्लेबाज है। संयम और आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे में उनका विकेट काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 31 रन बने, 3 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट अभी तक खोया है और इम्तियाज लेफ्टी के रूप में। फिलहाल इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। जी हां, और 3 ओवर पूरे, चौथे ओवर की शुरुआत और एक बार फिर क्या नजीर टाइगर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे ओवर में वो अपने कोटे की गेंदबाजी करेंगे और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, और देखना होगा वो वसीम काचरू के साथ समर्थन देना होगा क्योंकि एक छोर से वसीम काचरू और दूसरे छोर से युवा खिलाड़ी का आज चयन हुआ है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम में, तो उनको वसीम काचरू के साथ समर्थन देना होगा। टाइगर पहली गेंद लेकर के नेवर की इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड में प्लेस किया। 1 रन तो जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन और खाते में जुड़ा। चौथा ओवर पारी का और लगभग 32 तक रन संख्या पहुंच चुकी है यहां चौथे ओवर में। दर्शनीय नजारा और ऐसे में टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पहुंच रहा है। कश्मीर कप सीजन 2 2024 के अंतर्गत ये प्रतियोगिता तीसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता का और इन परिस्थितियों में एक बार फिर आप तक प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला इम्तियाज लेफ्टी, आतिफ गुलजार, डार फाजिल और उसके अलावा फरहान सोफी, इरफान इफी और
इस गेंद के बाद हालांकि टाइगर की ये गेंद और इस बार फिर गैप में बढ़िया इस्तेमाल और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए वसीम काचरू के बल्ले से निकलने वाला एक और जस्ट बोखारा चौका। आतिफ गुलजार डार, फाजिल, फरहान, सोफी, इरफान इफी, मंजूर डार, नदीम डार, साहिल खान, सलीम मीर, तौसीफ रमजान और वसीम काचूर। ये है सुल्तान वारियर्स बारामूला का प्लेइंग 11। और वैली फ्रेश गोल्ड की बात करें, इशफाक शाह, मीरान यूसुफ, मुसैब फारूक, नईम अहमद, नजीर टाइगर, नितनी, रऊफ मीर, तारिक सूफी, ये प्लेइंग 11 इस समय वैली फ्रेश गोल्ड चेन का। तो दोनों टीमों की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन प्लेइंग 11 और दिग्गज खिलाड़ी, कुछ युवा खिलाड़ियों का चयन। रन संख्या इस समय 35 तक पहुंच चुकी है। अगली गेंद और इस बार फिर ऑन साइड में हवा में स्टोक्स और खिलाड़ी जा रहे हैं, लेकिन जब तक वे पहुंचे गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका ऑन साइड में। और वसीम काचरू अब इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, लगातार विस्फोटक बल्लेबाजी। भले ही वहां इम्तियाज लेफ्टी का विकेट गंवाया हो सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने, लेकिन उसका अभी तक कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला इस जोड़ी पे। और वसीम काचरू खासकर लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन आक्रमण अभी तक उन्होंने किया है यहाँ नजीर टाइगर के। चौथा ओवर पारी का चलता हुआ टाइगर की अगली गेंद और इस बार फिर खेला हवा में यहाँ पर, हालांकि उड़ता हुआ स्ट्रोक, लेकिन उस और खिलाड़ी तैनात थे नहीं। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए एक और चौका। हालांकि ये टॉप पे जरूर लगा था, लेकिन चौका जरूर मिला। वसीम काचरू ने अब तक 3 गेंदों से 3 चौके टाइगर के विरुद्ध लगाए हैं और लगातार इस समय प्रहार चलता हुआ सुल्तान वारियर्स बारामूला की ओर से। और बेहतरीन और लाजवाब दृश्य और अच्छी खासी मात्रा में टीआरसी में उपलब्ध यहाँ दर्शक। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जगह बना करके उसको एक बार फिर मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास वहां पर वसीम काचरू ने किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का सही समय पे संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। अगली गेंद नजीर टाइगर की, छोटा सा बॉल है, तिरछे रन के साथ इस बार धीमी गति की गेंद, फिर वहां पे ये हवा में जरूर आ और एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। वहां विकेट कीपर भी चूके और नजदीकी एक स्लिप जो लगा के रखी थी वो भी चूके। एक और चौका, तो 4 चौके ओवर से आए नजीर टाइगर के और यहाँ रन गति में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। 4 ओवर अभी तक पूरे हो चुके हैं और 4 ओवर में लगभग अगर हम बात करें 40 से अधिकतम, यानी कि 48 पे 1, वसीम काचरू 28 और डार फाजिल 6 पे नाबाद। ये अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम ने। 5वें ओवर की शुरुआत, पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल, भले ही 1 विकेट यहां जरूर मिला हो वैली फ्रेश गोल्ड चैन की टीम को इम्तियाज लेफ्टी के रूप में। शुरुआत में वो विकेट रूप में दे दिलाया, लेकिन उसके बाद वसीम काचरू अब इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और लगातार वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहाँ भाईजान भी उपलब्ध है, धन्यवाद। ऐसे में नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 4 के बाद 48, 1 विकेट के नुकसान पर कश्मीर कप सीजन 2 तीसरा मुकाबला 2024 वर्ष के अंतर्गत इस प्रतियोगिता का टीआरसी के मैदान पर और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 5वें ओवर की शुरुआत, रूपमीर अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का ये 5वां ओवर लेकर के तैयार। हुजैफ ने 1 ओवर की गेंदबाजी, नजीर टाइगर ने 2 ओवर की गेंदबाजी और 1 ओवर इससे पूर्व रूपमीर ने किया था। तो 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 5वें ओवर की शुरुआत, रूपमीर कोटे का दूसरा ओवर, डार फाजिल सामने है जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के गेंदबाज रूपमीर। एक सफलता अभी तक जो हाथ लगी है वो रूपमीर के खाते में गई है और रूपमीर निश्चित तौर पर साझेदारी को तोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती, वापस खेला वहां बैट और पैड मिलाकर के मिडल ऑफ द बैट से बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। डार फाजिल 6 पे नाबाद है, अगली गेंद लेकर के तैयार ये गेंद और इस बार ऑन साइड में बढ़िया स्ट्रोक, खाली इलाका चुना, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, 50 पूरे होते हुए 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस समय 52, सुल्तान वारियर्स बारामूला 1 विकेट के नुकसान पे। वैली फ्रेश गोल्ड चैन की टीम में समय दबाव में जरूर नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत में जब इम्तियाज लेफ्टी का विकेट मिला तो हाव भाव देखने लायक थे, वहां बॉडी लैंग्वेज जरूर देखने लायक थे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की साझेदारी हुई उस साझेदारी के चलते एक बार फिर इस समय दबाव गेंदबाजों पर, दबाव टीम पे, जहां तक वैली फ्रेश गोल्ड चैन का सवाल है। 52 पे 1 अगली गेंद और इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, वहां पर स्टंप्स पे खेले इरफान लारा ने और चलता किया यहाँ डार फाजिल को। हालांकि इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ स्टंप आउट करार दिए गए, दूसरा विकेट मिला, डार फाजिल भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी के बाद डार फाजिल को वापस लौटना पड़ेगा। निराशाजनक प्रदर्शन। हालांकि वसीम काचरू एक चोट से लगातार बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज अपनाए हुए 52 पे दूसरा विकेट और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे क्या रूपमीर एक और विकेट यहां प्राप्त कर देंगे। जी हां, और उन्हें किया पहले ओवर में 1 विकेट, इस ओवर में 1 विकेट, भले ही उन्हें रन खर्चे जरूर हो, लेकिन 2 विकेट इम्तियाज लेफ्टी और डार फाजिल को चलता किया और अब जाकर के समझते नदीम डार एक और बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी जहां तक सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम का सवाल है। और
नदीम डार जानते हैं इन परिस्थितियों के बीच किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। यहाँ हालांकि परिस्थितियां उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है क्योंकि रन संख्या की अगर हम बात करें 52 स्कोरबोर्ड पे लग चुका है और 2 विकेट जरूर खोए हैं। और यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को वापसी करनी होगी क्योंकि लगातार अंतराल के बाद विकेट चटकाने होंगे, दबाव बनाना होगा बल्लेबाजों पर, एक एक रन के लिए तरसाना होगा, सिंगल डबल पे अंकुश लगाना होगा, बड़े स्ट्रोक के लिए आजादी नहीं देनी होगी, तब जा करके वो दबाव यहाँ डाल सकते हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को। फिलहाल पारी का 5वां ओवर, रूपमेर सफल गेंदबाज, अपने दूसरे ओवर में उनको एक और सफलता, अब तक की दोनों सफलताएं। हालांकि इम्तियाज लेफ्टी को उन्होंने शॉर्ट फाइन पे कैच करवाया था, यहाँ स्टंप आउट करवाया डार फाजिल को इरफान लारा द्वारा और 2 विकेट उनको मिले। हुजैफ ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, उन्हें विकेट नहीं मिला और उसके अलावा नजीर टाइगर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, उन्हें भी विकेट नहीं मिला। मात्र एक ऐसे गेंदबाज जिन्हें अभी तक सफलता मिली है। फिलहाल 5वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है, 52 2 विकेट के नुकसान पर दाएं हाथ के बल्लेबाज नदीम डार जो कि नंबर 4 पे इस समय बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, 5 नंबर की जर्सी पहने हुए। हालांकि अभी अगर बल्लेबाजों की बात करें, मंजूर पांडो का आना बाकी, और हाल फिलहाल में बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन उन्होंने किया था पिछले फाइनल मुकाबले में। जहां तक आरसीएल की बात करें, 52 रनों की विस्फोटक पारी, उसके बाद 2 विकेट चटकाए थे और एक शानदार रनआउट भी किया था, एक बेहतरीन कैच भी लपका था। गजब के फॉर्म में, लेकिन जहां परिस्थितियां अलग, मैदान अलग, मुकाबला अलग, किस प्रकार से वो यहां प्रदर्शन करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल नदीम डार और वसीम काचरो की जोड़ी बीच मैदान में, 52 2 विकेट के नुकसान पर 2 नजदीकी स्लिप अप तैनात, एक दबाव बनाने का प्रयास नदीम डार पे। ये गेंद और इस बार अच्छे गेंद थे, धीमी गति की गेंद के आने का इंतजार, लेग स्टंप की क्षेत्र में आ रही थी गेंद, पेड़ पे सबसे टकराई, वही पास पे लौट के बगैर किसी रन के 5वें ओवर में 52। अच्छी खासी धूप खिली हुई और ऐसे में पहली पारी इस मुकाबले की चलती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम पहले बल्लेबाजी करते और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें, वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है और अब तक 2 विकेट चटकाए और 52 रन सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने बना लिया है। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर टिपक खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद और इस गेंद को देखा वाला छोड़ा वहां विकेट कीपर के लिए रन संख्या में इजाफा नहीं, रन संख्या अभी भी टिकी हुई 52 5वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद रूपमेर की, इस बार नदीम डार के लिए एक बार फिर उसी प्रकार की गेंद, पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, टिपक खाने के बाद बाहर की तरफ एक कोण बनाया, एक एंगल बनाती हुई विकेट कीपर के 10 आने में रन संख्या में इजाफा नहीं, 5 पूरे और 5 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 52 2 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी और उनके साथ जो दूसरे गेंदबाज हैं वो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। हालांकि इस समय अगर हम बात करें 6ठे ओवर की शुरुआत, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, पहले पावर प्ले का अंतिम ओवर यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है और देखना होगा गेंदबाजी का दायित्व किसे दिया जाएगा। और इन परिस्थितियों में 52 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद फिलहाल 6ठे ओवर की शुरुआत, क्या यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिलेगा अथवा नहीं, क्योंकि एक हुजैफ जो कि उससे पूर्व मुसैब अथवा हुजैफ, ये देखना होगा। और 6ठा ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है, 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 52 सुल्तान वॉरियर्स बारामूला 2 विकेट के नुकसान पर। सबसे पहले इम्तियाज लेफ्टी और उसके बाद डार फाजिल, ये 2 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। अरे इन परिस्थितियों में एक लाजवाब खूबसूरत दृश्य और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा आशा की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि इस मुकाबले को देखने के लिए भारी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध होंगे। 52 पे 2, नदीम डार 0 पर हैं, वसीम काचरो ने 28 बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, रूपमेर 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन खर्चे, 2 विकेट उन्हें मिले और ऐसे में असंभव ओवर पूरा हो चुका है, 5 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब जाकर के देखना होगा यहाँ से आगे किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा। हालांकि मुनव्वर तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। Thank you, Nazir. And talking of this all-important match, it is Sultan Wurus taking on Valley Fresh Cold Chan. To be precise, I'm a bit late here. Sorry to say, all the beloved listeners of JK Sports Time and beloved viewers, bit late, but I'm here fortunately by the grace of mighty Lord. Nadeem Dar and Wasim Kachra out in the middle. It's 52 for 2 in over number 5. We're still within power play here. Bright sunshine out here. Little dispersed clouds, but way away from the center. And talking of that humid climate and that weather around the center, it's hot and humid at the moment. It was raining early morning. We witnessed showers here at the center, and no one expected a game out of it, but finally we were able to host a game. And it is Roopmeer to bowl. Left arm bowler is warming up a bit, reflexing his arms. Lone slip is in place. There is backward a point, Swedish point, extra cover, and man at sweeper of cover boundary. Here is left arm spinner for the first time. Is it for the first time? No, he's in his second over this time. Works it away onto the onside down toward this wide of mid on. And the two batters scamper through, one more run added, and with that single,
He brings Nadeem back on strike, but Nazir, these two batters need to bat according to the situation over here. Put on a show. Still long way to go to me. They can still do wonders with the bat, and irrespective of format, you need partnership. देखिए यहाँ साझेदारी की आवश्यकता। एक बार अच्छी गेंद, खूबसूरत की गेंद नीचे रहते हुए नदीम डार के लिए हालांकि 2 विकेट जरूर खोए हैं वहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने। यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता और एक भागीदारी निभानी हो गई नदीम डार और वसीम काचरू को। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज लेकर के ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, लगातार वहां पर एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई, और ये अच्छी रणनीति है वहां गेंदबाज की। ज्यादा आजादी नहीं देने बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर यहाँ पे रखने का प्रयास कर नहीं रहे हैं, और वो जो फील्ड अनुशासन लगा है उसके अनुशासित इस समय गेंदबाजी होती हुई। But look at Roof, he has picked up 2 wickets, gone for 20, no doubt about that, but has removed 2 of the big guns. Oh, wraps him on the pad, shot for LBW, and all went up in appeal, and call from umpire Shaukat Madhi is not out straight away. Look at that one, all went up in appeal, and even bowler was convinced, but umpire shakes his head in disapproval and says he is not out, so he survives 52 for 2 in over number 5. और ऐसे में अगर हम बात करें इस मुकाबले की, हालांकि सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने 2 विकेट जरूर खोए हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज अगली गेंद नदीम डार के लिए एक स्लिप के सारे इस बार फ्लाइट देने का प्रयास पड़ लिया था, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसको लॉन्ग ऑफ की ओर खेला। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा वहां दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई संभवतः 53 तक जा पहुंची और 2 विकेट अभी तक खोए हैं। यहाँ लगातार अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में देखने को मिली है बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा। वसीम काचरू सामने रहेंगे, 6 ओवर की गेंदबाजी हो रही है और कुल मिलाकर 53 रन बना लिए हैं। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज की वसीम काचरू के लिए, उस बार लेग स्टंप पर उसको हल्के हाथों के साथ फ्लिक जरूर किया। हालांकि उस ओर खिलाड़ी काफी लंबी दौड़ लगा रहे हैं और जब तक वो गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, पलटकर दूसरे रन, तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन नदीम डार ने मना किया। 2 रन और खाते में जुड़े, 55 रन संख्या पहुंच चुके हैं 6ठे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पे। Well, after the completion of this over, it was left arm spinner bowling, and after 6 overs 55 for 2, we are done with the power play here. It's 55, nothing wrong with the score ticker and scorecard to be precise, but talking of the wickets column, they are 2 down, and I don't know who the 2 batters back to pavilion. सबसे पहले इम्तियाज लेफ्टी जिन्हें के रूफ मीर ने कैच करवाया था शॉर्ट फाइन पे, और उसके बाद स्टंप आउट करा दिए गए थे फाजिल जिन्हें के इरफान लारा ने वहां पलक झपकते ही वापस भेजा था। दोनों विकेट रूफ मीर को वहां इम्तियाज लेफ्टी पहले विकेट के रूप में और दूसरे विकेट के रूप में डार फैजल और नदीम डार के साथ वसीम काचरू, ये जोड़ी इस समय बीच मैदान में प्रयास करती। पारी का 7वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 7th over is about to start. Here is fresh ball, it is Farooq. And this one, oh look at that one, wide of extra cover. It goes past everyone, down to the fence for 4. There is just Bukhara 4. Quality shot on the occasion. सहजता के साथ कलायों के दम पर एक्स्ट्रा कवर की और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बुखारा चौका, यहाँ नदीम डार के बल्ले से 59 रन तक संख्या पहुंच चुकी है। पारी का 7वां ओवर, 2 विकेट जरूर खोए हैं, लेकिन एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता। वही वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात करें तो एक और विकेट की तलाश में इस समय वैली फ्रेश कोल्ड चेन के गेंदबाज। Yeah, I agree with this statement. They're in search of one more here. Little adjustment in the field. Captain is designing, manipulating the field on offside. It is Sohail Bazmi, I think. He goes to extra cover area. There is short extra cover in place. Good delivery. Right on money. Wasim wanted a single, denied by his partner. Sensibly sent him back. So no harm done. Score remains 59 for 2. This over number 7. But look at the crowd today. Huge crowd is in sizable numbers. Next one. Good delivery. This could be tight, but 2 batters scamper through quickly. Wasim wanted second run, that is unavailable. 1 more run added. It's 60 on the board for the loss of 2 over number 7 in progress. 60 रन बना लिए हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने और 7वां ओवर पारी का चल रहा है। सामने वाले छोर से एक और गेंदबाज का जो चयन किया गया है, लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद तक पहुंचे जरूर। लाजवाब क्षेत्र रक्षण, खूबसूरत क्षेत्र रक्षण, यहाँ पूर्वानुमान लगाते हुए 1 रन तो जरूर मिला, लेकिन क्या लाजवाब और बढ़िया यहाँ एफर्ट था खिलाड़ी का और सफलता पे मिली। निश्चित तौर पे गेंद वहां से छिड़कती सीमा पार पहुंचा दी, लेकिन यहाँ चौका जरूर बचाया। मात्र 1 रन और खाते में 61 रन संख्या 7वें ओवर में। अगली गेंद नदीम डार के लिए, ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक नदीम डार का, उस और खिलाड़ी है नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 6 रनों के लिए जस्ट Bukhara छक्का। That's ever wide up mid on. 6 more. Goes for the slot. Connect is middle to that one. And that's gone beyond the fence there. And that is a great shot. And this time it was asking to be hit. It was a half tracker in the zone, in the butcher zone, and put away in style. Punished. 67 on the board in over number 7 is. Here is Ishfaq again. There is a long on in place. This time punches that one.
but there is production, there is sweep of cover in place. Only a single is available. That single takes it to 68 after the completion of 7 overs. 68 रन 7 ओवर की समाप्ति हुई है। और जिस प्रकार से अभी तक बल्लेबाजी हुई है सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम और लगातार बेहतर तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है और यहाँ 2 विकेट जरूर खोए हैं, हालांकि इम्तियाज लेफ्टी के रूप में पहला विकेट और उसके बाद डार फाजिल के रूप में दूसरा विकेट। लेकिन जब से नदीम डार आए हैं, वसीम काचरू ने कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी की, यहाँ से नदीम डार को समर्थन देना होगा। और ये जोड़ी अगर 70-72 इस पारी को लेकर के 14 ओवर तक 10 से 14 ओवर तक चले तो मैं समझता हूँ बड़ा लक्ष्य हो सकता है। You're absolutely right. I agree with your statement. You nailed it to perfection. Nice observation, Nazir. Good awareness of the game. You're talking of that partnership in a T20 format. You need to keep wickets intact from 7 till 14th over, and after that you can allow the middle and outer batters to come in and enjoy the batsmanship. और निश्चित तौर पर इसमें कोई दौरान नहीं। नेवर की शुरुआत पारी का ये 8वां ओवर पहले गेंद लेकर के नदीम डार के लिए बस स्वीप करने का अंदाज था। स्वीप किया जरूर था लेकिन सफलता नहीं मिली। लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या 69 8वें ओवर में सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम। Here is left arm spinner again to Nadeem Dar. There is a slip in place again. Flight on offer, driven handsomely straight down to Eris Longer. Will just be one. That's all he's going to get here. That brings Wasim Kachru back on strike. Talking of Kachru, he's a star cricketer, and talking of his techniques, he's technically sound batter, wicketkeeper batter from Kausa, but he's a talented lad. And look at his angle stance. He has changed his stance over the past couple of months here. Next one comes down the wicket this time, gives himself charge and beats the man at long on to perfection. That's 4, and that was brought to you by Just Bukhara. This time good use of the feet there, getting to the pitch of the ball, then belted it straight down the ground. आत्मविश्वास भरा ये स्ट्रोक, मैं आपसे सहमत। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, हालांकि डाउन द ट्रैक निकले जरूर थे वसीम काचरू। मिडल ऑफ द बैट से और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा से बाहर चले गई 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर के वसीम काचरू के लिए, हालांकि बल्ला पहले से हवा में और इस बार फिर लपेट करके स्ट्रोक खेला हवा में, गेंद पीछे खिलाड़ी, हालांकि गेंद उनके हाथ से छिटकने के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी। 6 रनों का निर्णय, एक और जस्ट बुखारा छक्का वसीम काचरू के बल्ले से और रन संख्या इस समय कुल मिलाकर 81 तक पहुंच चुके हैं 8वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां से अब खुलकर दोनों बल्लेबाज स्ट्रोक ले रहे हैं, क्योंकि जानते हैं आप दबाव नहीं है, धीरे धीरे से गेंदबाजों पर दबाव बनाना होगा। 46 पे नाबाद है वसीम काचरू, 4 रन दूर अपने अर्धशतक से और क्या बेहतरीन पारी खेल रही है इस समय वर्तमान स्थिति में। लेकिन इस पारी को और बड़ा करना होगा, एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा वसीम काचरू को। अगली गेंद लेकर के तैयार बाएं हाथ के गेंदबाज वसीम काचरू के लिए ये गेंद, और इस बार इसको ऑफसाइड में खेला। हालांकि उस और खिलाड़ी जा रहे हैं, देखना है रोक पाते अथवा नहीं। जी हाँ, बाउंड्री लाइन के अंदर उसको गेंद फील्ड कर लेते, थ्रो किया, वहां स्टंप्स बिखेरने का प्रयास असफल हुआ। 2 रन और खाते में दुर्भाग्य, वहां पर भाग्य ने साथ दिया नदीम डार का और 2 रनों के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस समय पहुंच चुकी है 83 पे। 81 के बाद 83, 7.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और काचरू पहुंच गए इस समय 48-18 गेंदों से। नदीम डार और उसके साथ वसीम काचरू की पारी वर्तमान स्थिति में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करती है। इस बार ऑन साइड में हवा में है स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बुखारा छक्का वसीम काचरू के बल्ले से और इसके साथ ही वसीम काचरू का अर्धशतक पूरा होता हुआ। क्या बेहतरीन पारी, 54 पे नाबाद मात्र 20 गेंदों से। And he slogs that one, and that one goes all the way over mid wicket for 6, and this is Kachru for you. Now he's trying to unleash the terror with the bat, but look at that one, 2 on the trot, a pair of maximum here, Nazir. 2 back-to-back sixes, 2 on the trot again. Little shuffle there. Oh, good delivery this time. Bowler does well, read him well on the occasion and keeps it simple and tight one, close to the body and bat. No run, it's a dot ball. It's a precious dot 10, the over number 8. 89 for 2, but look at his innings. He's on to 54 of 21 balls. Sure. What an innings, an incredible one, masterpiece. It is simply, I call it poetry in motion, and this is Mansoor. जी बिल्कुल, और मंसूर अजीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव प्रसारण में। बहुत बहुत धन्यवाद मंसूर अजीज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे में रन संख्या की अगर हम बात करें, 89, 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पूरे हो चुके हैं। मुसैब फारूक ने 2 ओवर में 23 रन खर्चे, सफलता उन्हें नहीं मिली। और अब तक के सफल गेंदबाज की बात करें तो रूप मीर को 2 सफलताएं मिल चुके हैं। इम्तियाज लेफ्टी और डार फाजिल आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। और यहाँ सबबते नदीम डार और वसीम काचरू पे काफी कुछ निर्भर करेगा और देखना होगा इन परिस्थितियों में वो यहां से एक बेहतरीन साझेदारी निभा रहे हैं। नदीम डार 10 में बाद 11 गेंदों का सामना किया, वसीम काचरू ने 54 बनाए, 21 गेंदों का सामना किया। 89 पे 2, 8 के बाद 12 ओवर का खेल बचा है और ऐसे में नेवर की शुरुआत, पारी का ये 9वां ओवर। 89 after 8 overs, and talking of scorecard, Nazir,
They have enough on the board to me. They have 89. Foundation is late for the big score. Now middle and down the batters just come in and enjoy the batsmanship, because Foundation is late for the big score. Now they just need to come in and stick to basics, rotate strike. And you know that the wonders of rotation of strike, you can easily put pressure and transfer that pressure onto the other side. Next one wraps him on the pad and deflects it down towards square of the wicket. Will just be one. And he's going back for the second. This could be tight. Directed needed. But he gets away with that one. Oh, look at these two lads. And they're running between the wickets. And crowd putting their hands together for these boys. And third run taken on that occasion. It's 92 on the board. 3 रन और खाते में जुड़े और 3 रनों के साथ बैन हुए 2 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की गेंदबाजी नोवा ओवर पारी का चल रहा है। और ऐसे में हुजैफ यूसुफ गेंदबाजी कर रहे हैं। उससे पूर्व उन्होंने गेंदबाजी की थी और अब जाकर के वो दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने वसीम का थ्रो जो कि इस समय 54 पे बाद 21 गेंदों से 10 रन बनाए हैं। 12 गेंदों से नदीम डार ने 92 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, डाउन द ट्रैक जाकर के खेलने का प्रयास। हालांकि अतिरिक्त 4 गेंदें थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई सीधे विकेट कीपर इरफान के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या 92 2 विकेट के नुकसान पे नोवा ओवर पारी का चलता हुआ। और ऐसे में हुजैफ गेंदबाजी कर रहे हैं। हुजैफ यूसुफ 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 6 रन उन्होंने खर्चे, सफलता उन्हें मिली नहीं। 9वें ओवर में अभी भी 4 गेंदों का बाकी और काचरू होंगे सामने। 22 गेंदें 54 रन बनाकर अर्धशतक की पारी और कुल मिलाकर बेहतरीन पारी अभी तक का सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा ये गेंद काचरू के लिए। इस बार काचरू ने क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला और एक बार फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का। हालांकि वो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां जाकर के गेंद लगी है। एक और बेहतरीन जस्ट बोखारा छक्का वसीम काचरू के बल्ले से। It's to terrorize bystanders and the traffic, which is at its best, flowing from one end to the other end. You call it Rajmarg, the national highway end. But that was a quality blow. And this is Kachru at his very own best in sublime touch here. And he's middling the ball. That's good sign for Sultan and company. Here is the next one. Left arm pacer comes running in again. Look at that one. That is glorious from Kachru. And that's out of here again onto the roadside. Look at that one. Another lusty blow. Just Bukhara 6 coming. But look at the wrist work. Look at his wrists. Supple wrists coming into play. Then picked up nicely and belted it all the way for 6. खूबसूरत वहाँ कलाइयों के दम पर इस गेंद को उठाया और क्या बेहतरीन स्ट्रोक। हालांकि लाजवाब कनेक्शन था, मिडल ऑफ द पैड से खेला हुआ स्ट्रोक। वसीम काचरू का ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक रहता है। हालांकि ऑफ साइड में वो बेहतर स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन इस बार जब ऑन साइड में जगह मिल गई तो 2 स्ट्रोक उस और उस क्षेत्र पे खेले और 2 छक्के जड़े। यहाँ एक और छक्का, 100 रन पूरे होते हुए 104 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर की समय गेंदबाजी हो रही है। 66-24 मात्र गेंदों से वसीम काचरू और नदीम डार साथ में समर्थन देते हुए 10 पे बाद 12 गेंदों से 104 9वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान। 100 is up. It's 104 for the loss of 2. We are in over number 9. Still 2 balls remaining in over number 9. Conversation is going on. Left arm pacer having a word with his skipper, and skipper trying to ease up his nerves, telling him take it easy, don't worry, everyone can be belted, so batter can take you on, so you need to keep things tight, don't bother at all, keep bowling in the right areas, keep pitching in the right areas, that's important for you. But he has lost his line here, but that shot, that was quality, that was next level hit. और दबाव जरूर होगा यहाँ हुजैफ पे। हालांकि पहली बार इस युवा क्रिकेटर को यहाँ चयन हुआ है इस टीम में और कश्मीर कप की यही खूबसूरती है कि आपको कुछ नए युवा चेहरे नजर आ रहे हैं टीम में। और ऐसे में हमने देखा वसीम की बात हो या फिर कल हमने बहुत सारे समीर पोलार्ड की बात करें, कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर कप की ये खूबसूरती है। इस बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार जमीनी रास्ते, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो जरूर मिलेगा काचरू को, 1 रन से साथ ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज सुल्तान वारियर्स बारामूला। पहले बल्लेबाजी करते हुए वैली फ्रेश कोल्ड चेन के बाद 8.4 के बाद अब 8.5 ओवर की गेंदबाजी, 105 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन शुरुआत, बेहतरीन साझेदारी, लेकिन 1 विकेट की तलाश जूझ रहे गेंदबाज जहां वैली फ्रेश कोल्ड चेन के। Interesting, their top order batter is keeping wickets here. One of their top order batter, Irfan Mir, known as Irfan Lara, is keeping wickets against the same team here. Oh, good delivery, scared him up. Wanted a single, closed it bat face early, off the splice, and Wasim Kachru says no, stay there. So no run there. It's a dot ball to end the over number 9. It's 9 done, 1 of 5 for the loss of 2. Talking of batters to come in,
Valley just paid it away. Talking of these two lads, Nadeem is on to 10 into the double figures. He's playing his role very well here. He's playing that kind of a second fiddle because he knows Kachru is on song here. It's a poetry in motion as he's taking bowlers on. And talking of his individual score, he's on to 67 of just 25 balls. And look at the strike rate. He's striking hard and he's finding the middle of the bat. He is in sublime nick and gorgeous touch. 9 ओवर पूरे हो चुके हैं। 105 2 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम 11.67 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं और अब जाकर के 12वें ओवर की समझते 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। दरदिश गोनी को लेकर के आए हैं। अरे देखिए, हमने पहले भी जिक्र किया, कश्मीर क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन दरदिश गोनी, इरफान लारा जो कि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से खेलते हैं अगर कश्मीर कप के बगैर बाकी लीग्स की बात करें, लेकिन जहां विपरीत अंदाज में खेलना पड़ा, विपरीत टूर्नामेंट में खेलना पड़ा, विपक्षी टीम के विरुद्ध खेलना पड़ा, जहां दरदिश गोनी वैली फ्रेश गोल्ड की ओर से खेल रहे हैं, इरफान लारा वैली फ्रेश गोल्ड और चैन की ओर से खेल रहे हैं, वहीं पे सुल्तान के विपक्ष इस समय खेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता की बात करें, एक बेहतरीन से बेहतरीन संकल्प इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। फिलहाल ओवर की शुरुआत, पहली गेंद वापस बॉलर की दिशा में खेला वसीम काचरू ने और वहां फील्ड कर लिया दरदिश ने बगैर किसी रन के। 9.1 ओवर 105 2 विकेट के नुकसान पर। Over number 10 in progress. Dardish is bowling. Is a local lad here. And on strike will be Wasim Kachru. Slip comes out. It is backward a point. Sohail Bazmi is there. This time comes down the wicket. This is good observation and he's reading him well. He keeps it simple and bowled wide of the off because he saw that he gives himself charge. 105 2 विकेट के नुकसान पर यह 10वां ओवर पर एक चलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने 2 विकेट जरूर खोए। हालांकि शुरुआत में इम्तियाज ने के शॉर्ट फाइन पे कैच किया गया था रूपीर की गेंद पर, उसके बाद स्टंप आउट करा दिए गए थे डार फाजिल। अगली गेंद पर फिर कदमों का इस्तेमाल, हालांकि ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं, अंदरूनी भाग पर लगी और उसके बाद चली गई वाइडिश लॉन्ग ऑन की और वहां खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ रन संख्या सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की 106 2 विकेट के नुकसान पर। यह साझेदारी काफी महत्वपूर्ण और बेहतर तरीके से तक इस साझेदारी को निभाया है दोनों बल्लेबाजों ने। These two batters are dictating terms here and bowlers are clueless at the moment, helpless because these two batters are batting circumspect and they know how to pace their innings, they know how to transfer that pressure, how to rotate strike, and look at the batsmanship. They're mixing it up. One is going downtown, one is going distant, the other one is playing that second fiddle. He's playing run a ball game here. He's maintaining the discipline and keeping wickets intact and making Kachru bat around him. This is the beauty of Nadeem Dar. Dar waits for Dardish. Down the leg side, flicks it and gone fine. Runs, 4 of them. No one is going to stop that one. There is just Bukhara 4. Little shuffle on that occasion and he strays onto the pad line. Just directs it down to the final leg for 4. एक और जस बुखारा चौका, हालांकि नदीम डार के बल्ले से निकलता हुआ 110 2 विकेट के नुकसान पर। 10वें ओवर की गेंदबाजी वैली फ्रेश गोल्ड चयन की ओर से दरदिश गोनी को परिवर्तन के तौर पर 5वें गेंदबाज का चयन किया गया है और देखना होगा क्या विकेट प्राप्त करेंगे ये गेंद। इस बार नदीम डार के लिए मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी गेंद, को खेला लॉन्ग ऑन की ओर, वहां खिलाड़ी तैनात पलटकर दूसरे रन के लिए लौटे जरूर थे वसीम काचरू, लेकिन वापस लौटना पड़ा। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ नेल्सन 111 2 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। This is 10th over in progress. 10 overs remaining up to this one. But these two batters are trying to take game away from Valley Fresh. This time it's high in the air. There is a man stationed at settling underneath the ball. Goodbye Kachru, taken and he's gone here. And look at the field and his reaction. वसीम काचरू की पारी का यहाँ समापन हुआ। एक अच्छे पारी, एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे। यहाँ शॉट सिलेक्शन उनका खराब था जिसके चलते आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अंततः आउट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर कहना चाहिए एक बेहतरीन पारी और एक अच्छी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की। Brilliant knock but needless from Kachru there. Bizarre way of getting out. Needless. Way away from the body. Thrown his bat at it. Throws his kitchen sink at it. In the end ended up straight into the hands. Soft dismissal and he's on his way. Sultan's a 3 down. That brings new batter to bat. He walks in at number 5. Who's it? It is Salim. He walks in at number 5. He's from South Kashmir. And talking of his caliber and class, he's also classy, and let us see how he's going to exhibit his character here and how he's going to display that character in front of Valley Fresh Cole Chan. Cole Chan needed a wicket, needed a breakthrough, and it's none other than Dardish who provided them with a much needed breakthrough at this very crucial juncture when Kachru was taking game away
2 विकेट रूपमीर को मिले, 1 विकेट वहां दरदीश को मिला। हालांकि यह परिवर्तन रंग लाया और एक बहुत बड़ी विकेट वसीम काचरू की दिलाई, वहां दरदीश गोनी ने कैच आउट करवाया। और ऐसे में 3 विकेट। सलीम मीर अब नए बल्लेबाज आए हैं, 185 मैचेस, 124 इनिंग्स, 1901 रन और ऐसे में 87 उनका सर्वाधिक स्कोर है। तो देखना होगा, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। जहां अब नदीम डार और सलीम मीर के कंधों पर आए। तो हालांकि आने वाले बल्लेबाजों की बात करें, मंजूर पांडो का अभी आना बाकी, वो टीम में है। टीम लाइनअप की अगर हम बात करें, टीम लाइनअप की बात करें तो उसमें उनका चयन आज जरूर हुआ है। निश्चित तौर पे यहां से आने वाले ओवर्स की अगर हम बात करें, 10 ओवर पूरे हो चुके हैं, 10 ओवर का खेल अभी भी शेष है और 10 ओवर में अब तक 111 3 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी, डार फाजिल और वसीम काचरू, ये 3 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। Well, Manzoor is in red hot form, and you know that final of RCL few days back, and he scored half century. It was all about Manzoor's day, and it was Manzoor in the finals of RCL. He scored, he notched up his 50 and picked up wickets on the field. He was as agile as cat. Over number 11, Bazmi into the attack. He's in his second over, is it? No, I think he's in his very first over. Changing the bowling, Dardish bowled 1 over. Here is the next one, good delivery. Peering that one on his pads and it deflected away to Skelek. 1 more run at it, leg by signalled. That single takes it to 112 for the loss of 3. This is over number 11. We are in first ball and leg by signalled. Salim Mir is marking the fresh guard. He's getting ready to face the likes of Sohail Bazmi for the first time. Bazmi again, good delivery. Batter line, could be tight. Needed a direct hit there, but he gets away with that one. Nadeem wanted the second, can't get that. There is a man backing up. Does well to stop the ball, but can't prevent that single. 1 more run at it. 113 for 3. 113 3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में गेंदबाजी सोहेल बाज़मी जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज हैं और इन परिस्थिति में देखना होगा वो अब यहां से क्या एक और विकेट प्राप्त कर पाएंगे अपनी टीम वैली फ्रेश कोल्ड चेन के लिए या फिर उनके विरुद्ध कुछ कड़े प्रहार नदीम डार और सलीम मीर द्वारा देखने को मिलेंगे। फिलहाल नदीम डार सामने होंगे 16 गेंदों से 16, सुल्तान वारियर्स 113 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बार ऑफ स्टंप से बहुत बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, कट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली और गेंद बल्लेबाज को बीट करते सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। 113 पे 3 11वें ओवर में नदीम डार सामने, सोहेल बाज़मी गेंदबाजी कर रही है, उनका पहला ओवर, अभी तक 2 रन उन्होंने खर्चे हैं और ऐसे में अगली गेंद लेकर के नदीम डार के लिए उनकी ये गेंद उस पर लेग स्टंप पर आती गेंद को ऑन साइड में खेला, 1 रन तो दौड़कर पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में 114 3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर पारी का चलता हुआ सुल्तान वारियर्स बाराबला की टीम बल्लेबाजी करते हुए। Dealing in singleless, Salim Mir and his partner Nadeem Dar, but Nadeem looks set and Salim who just walked in, he need to get his eyes in. It is Bazmi again. Salim goes across the line, that's high up in the air. There is a field underneath the ball, takes it in the end. 1 more goes down. Sultans lose the wicket number 4. 1 more plunged into the deep gorge and this time it is Sohail Bazmi among the wickets. निश्चित तौर पे अब जाकर के एक छोटे से अंतराल पे 2 विकेट यहां गंवाए हैं सुल्तान वारियर्स बाराबला की टीम ने। 114 पे 4था विकेट 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और देखना होगा अब सलीम मीर के स्थान पर किसे भेजा जाएगा, क्या मंजूर पांडा होंगे या फिर किसी और अन्य दीगर बल्लेबाज का चयन किया जाएगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और इन परिस्थिति में सुल्तान वारियर्स की टीम हालांकि बहुत बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन अंत में यहां एक और विकेट सोहेल बाज़मी ने, हालांकि इससे पूर्व पिछले ओवर में दरदीश से चलता किया था वहां वसीम काचरू को और अब जाकर के सोहेल बाज़मी ने सलीम मीर को चलता किया। 4 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं यहां वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। 114 4 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद खाना बाकी पारी का 11वां ओवर और नए बल्लेबाज देखना होगा किसे भेजा जाएगा और वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम चाहेगी कि यहां से लगातार विकेट चटके जाए, रन गति पे अंकुश लगाया जाए और वो जो सत्र है यहां इस सत्र में कम से कम रनों तक सीमित रखा जाए सुल्तान वारियर्स बाराबला की टीम को। New man walks in. Score will surely let us know who walked in after the fall of Salim Mir. The new batter, it looks Farhan is in. No, too many faces. You're absolutely right. Even yesterday we saw Samir Polar like boy, not known to very much, not known that much to the valley, but he scored that brilliant 50 here. And even that Samir Akbar from South Kashmir. This is the beauty of Kashmir Cup. On the very first day we saw new faces. Even this is another new face here, introduced by Sultans by virtue of Kashmir Cup. And this is the beauty of this tournament.
And talking of new batter, it is Dar Fazil, scored 10, and it is Farhan Sofi. A new face. Talking of Dar Fazil is one of the new faces, and this lad is also Farhan Sofi. Is another rare breed. पिछले मुकाबले में भी देखा, जैसा कि हमने जिक्र किया, समीर पोलार्ड वहाँ थे, वसीम थे, और एक और बल्लेबाज हमें देखने, हाँ जी हाँ, बासित अकबर भी एक बेहतरीन खिलाड़ी कल देखने को मिला। और ये खूबसूरती है इस प्रतियोगिता के कश्मीर कप की। और ऐसे में अगर हम सुल्तान की बात करें तो एक और युवा चेहरा जिसे कि आज शामिल किया गया है, फरहान सोफी, नए बल्लेबाज आए हैं। 114 4 विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 11वां ओवर, और सफलता पूर्वक ये ओवर कहा जा सकता है सोहेल बाज़मी का, क्योंकि मात्र 3 रन खर्चे, 1 विकेट अपने पहले ही ओवर में। और अब नए बल्लेबाज फरहान के लिए, ये गेंद फरहान के लिए, लेग स्टंप पर ये गेंद, विकेट कीपर चौके, यहाँ उपहार के रन रूप में वाइड का इशारा, 5 वाइड अतिरिक्त के रूप में 119 4 विकेट के नुकसान पर एक गेंद का अभी भी आना बाकी। 11वें ओवर में 119 रन अभी तक बना लिया है। और फरहान सोफी हालांकि दबाव में जरूर होंगे, पहला मुकाबला सुल्तान की ओर से, कश्मीर कप में वो पहला मुकाबला, और उन्हें जब अवसर मिला, उनका चयन किया गया है, तो ऐसे में देखना होगा वो किस प्रकार से अपना स्थान पक्का करते हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद हल्के हाथों के साथ उसको प्लेस किया जरूर ऑफ साइड में, वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर समाप्त हुआ। 11 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय रन संख्या सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की 119 4 विकेट के नुकसान पे। Successful over Camiston and from Sohail Bazmi, the skipper of Valley Fresh Coal Chan, and captain is giving ball back to Dardish Goni to continue, and Dardish also removed one of the batter. Now 2 wickets falling in 2 consecutive overs, in 2 successive overs, and this is good sign for Valley Fresh. They're trying to bring things back, they're trying to pull things back, and to larger extent they succeed in doing this. Picked up 2 wickets, one of them was set batter Wasim Kachru. और देखिए, जब से वसीम काचरू का विकेट मिला तब से एक दबाव की स्थिति आन पहुंची। हालांकि नदीम डार अभी नाबाद हैं और काफी कुछ दायित्व उनके कंधों पर होगा। दर्दिश नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली गेंद वसीम काचरू ने वापस खेला, क्या लाजवाब ये कैच, यदि इसको लपक लेते निश्चित तौर पे बेहतरीन एफर्ट रहा दर्दिश का। एक हाथ से पकड़ने का प्रयास, लेकिन गेंद हाथ में आने के बाद छिटके, लेकिन कुल मिलाकर कहना चाहिए बढ़िया एफर्ट दर्दिश का। Would have been great reflex catch, but he can't gobble that one, and ball finally popped out, and he gets away with that one. He survives, gets a lifeline. Can he cash on? Here is the next one from Dardish to Nadeem Dar. Shuffle across, launched. There is a man at long on, but he's a mute spectator that's gone all the way for 6. एक और बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे, जस्ट मौका छक्का नदीम डार के बल्ले से, और इस छक्के के साथ नदीम डार का व्यक्तिगत योग 23 पे पहुंचा 20 गेंदों से। हालांकि एक जीवनदान पिछली गेंद पर, लेकिन भरपाई कर दी, बेहतरीन स्ट्रोक खेला। उनके रडार में गेंद थी सीधे बल्ले से, ये जस्ट मौका छक्का। 125 रन संख्या पहुंच चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के 4 विकेट के नुकसान पर। और जेके स्पोर्ट्स टाइम के लाइव प्रसारण में हमारे साथ समर्थन दिया हमारे स्पॉन्सर्स ने। इस गेंद के बाद लगातार जारी रखेंगे। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों के साथ उसको दिशा दे दी, ऑफ साइड में 1 रन पूरा कर लिया, और अब पलटकर दूसरे रन के लिए जी नहीं, थ्रो किया वापस, 1 रन और खाते में 126। और ऐसे में जी के स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, और उसके अलावा H&D एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। धन्यवाद स्पॉन्सर्स, और अपना समर्थन देने के लिए श्रोताओं का बने रहिए हमारे साथ। एक बेहतरीन मुकाबला पहली पारे और इस तीसरे मैच की, जहां तक कश्मीर कप सीजन 2 का सवाल। Well, this is fresh over of Dardish is in his second ever. It's 126 on the board. Look at his decent approach from Nadeem Dar. A 6th and followed with a single. He just dabbed that one and scamper through. Good running between the wickets. And this is what they need. Hitting the ball hard on the very next attempt. He plays it and places the ball and scamper through. 7 up 2 balls so for this over. Now Farhan is on strike. Farhan, new face in Sultans. And this time wraps him on the pad, and Nadeem scamper through quickly and direct it on the other side. Would have been tight call, but it's Dardish who stopped the ball, hurt his hands, and Irfan is smiling, all smiles, and it is 127 for the loss of 4 wickets of 5. 127 4 विकेट के नुकसान पर यह है अब तक का लेखा जोखा। नदीम डार सामने है 24 पे 21 गेंदों से, और गेंदबाजी इस समय दर्दिश गोनी के पास। ये गेंद नदीम डार के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, बल्ला उड़ाना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, और बाकी का कार्य पूरा किया विकेट कीपर इरफान मीर ने। रन संख्या 127 4 विकेट के नुकसान पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी। अंतिम गेंद 12वें ओवर की लेकर के दूर वाले छोर से दर्दिश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद, और नदीम डार ने उसको खेला जरूर। ये देखते हैं कि कवच पे खिलाड़ी जरूर तैनात है,
लेकिन काफी पीछे है और जानबूझकर ये खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त, 12 पूरे 128, 4 विकेट के नुकसान पे। Well done. And Dardish completes this without picking a wicket. But Nadeem Dar is showing a decent approach here. He's taking responsibility, shouldering his innings here, and he is trying to play that anchoring role. He's trying to anchor the innings of Sultan Warriors. Experienced lad out in the middle, Nazir, and Sultans need this lad till the very last ball. He need to carry his bat till over number 20. जब तक नदीम डार बने रहेंगे मैदान में, हालांकि अंत में अगर हम बात करें अंतिम ओवर्स में वो बेहतरीन और लाजवाब पारी खेलते हैं और यहाँ उस प्रकार की पारी की आवश्यकता, हालांकि अभी भी 8 ओवर का खेल और सुल्तान की बल्लेबाजी में वो डेप्थ है, वो धाकड़ता है, वो एक बल्ले लक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वैली फ्रेश कोल्ड की अगर हम बात करें, अंतिम ओवर्स में कुछ बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ अंकुश लगाना होगा और उस बड़े लक्ष्य से रोकना होगा, एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने से सीमित करना होगा सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। Yeah, absolutely right, and I agree with your statement. You nailed it to perfection once more, as you're talking of they need wickets here. They need, in black to be precise, they need 2-3 wickets in a quick succession of time to put things back on track. And he slipped on that occasion because of little moisture on the outfield, and that allowed the second run for on Sofiana, the new face, and Dar Fazil, who gone back to pavilion earlier, and he was also a new face in the lineup. Well, then it is 130 for the loss of 4, and here is oh, that's high up in the air, 2 men converging, should be easy one, and he's taken him. It's Nadeem Dar on his way back to pavilion. Big fish caught in the net, and Sahel Bazmi, man among the wickets again. This time it's a big fish, it's a huge scalp. Informed Nadeem is on his way back to pavilion. सुहेल बाज़मी को दूसरा विकेट मिला, मात्र 1.2 And that brings Nazir, that brings big man Pando to crease, and you know who's in the town? बिल्कुल, It's Manzoor Dar. कोई दो राय नहीं, हालांकि आपके पास ओवर हमारे पास शेष हैं, लेकिन जहां अगर बात करें 130, 5 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में सुहेल बाज़मी ने 1.2 ओवर में मात्र 10 रन खर्चे और 2 विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक। Absolutely right. Gorgeous stuff. Kept things tight. Miser with the ball, picking up wickets. He's got that knack of picking wickets. He has picked up 2 here, and this lad, you can understand, it was important wicket, all important wicket of Nadeem Dar, the man who was working as a catalyst. He was trying to turn the tide Sultan's way. Now removed and sent packing back to pavilion. Now they're 5 down, half their side back to pavilion. It is down to Manzoor Dar. And he's got a new lad in the middle alongside him to give him the company. But Manzoor need to take that charge now. एक तरफ से एक छोर पे अनुभव का वो एक जिसे कि हम कहें कि अनुभव का एक बहुत बड़ा प्रहार, और दूसरे और एक अनुभव जो है दूसरे क्रिकेटर जिनके पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन एक अनुभवी क्रिकेटर के साथ उनको समर्थन देना होगा। 130 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर की गेंदबाजी। सुहेल बाज़मी 1 विकेट की खुराक किस ओवर में लेकर के नए उत्साह के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मंजूर पांडव, मंजूर डार सामने 2 नंबर की जर्सी पहने हुए और अब जाकर के स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं सुहेल बाज़मी के विरुद्ध। 12.2, 130, 5 विकेट के नुकसान पर सुल्तान की टीम। अगली गेंद बाज़मी के पांडव के लिए पहली गेंद अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, जड़ में फेंकी हुई, आवश्यकता के गलियारे में फेंकी और उसको वापस खेला बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ इस समय बाज़मी गेंदबाजी करते हुए। Bazmi is bowling wicket to wicket, and it was a bit tough for Manzoor to keep it out. Does well in the end, he digs it out, but it was fired in, and he wanted to knock him over on the very first ball. Right on money, attacking Manzoor. Oh, another quality ball, and up goes the finger. Manzoor is on his way, and he can't believe trapped well in front. He's talking of that it was going outside off, but Manzoor is on his way, gone without scoring, gone for golden duck. The hero of the other day, the hero of the match of the day in RCL Kupwara, today failure to deliver. He's gone on very next ball, trapped well in front. Up goes the finger, third one for Sahel Bazmi today this afternoon. हर मनवर हमेशा से आप कमेंट्री बॉक्स में ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि बेसिक्स पे कार्य करना होगा। क्रिकेट एक स्वाभाविक खेल है, क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। यहाँ 10 ओवर की अगर हम बात करें, 10 ओवर में 114 रन बनाए, 111 रन बनाए थे और 3 विकेट खोए थे, और इस समय 12.4 यानी कि 1.4 ओवर में भले ही यहाँ 16 रन बने हो, लेकिन 4 विकेट यहाँ खो दिए हैं सुल्तान वारियर्स की टीम। That's what cricket is all about, Nazir, and this is what cricket teaches us. That's why we call it the game of glorious uncertainties.
And this is the beauty of game of glorious uncertainties. It changes colors. And it continues to change its colors. It's a kind of a periodic change. And talking of that wicket in the form of Manzoor Pandey, we're expecting big lad. He's gonna go downtown. He's gonna take ball around, but he's trapped well in front. मुनव्वर पिछला मुकाबला अगर हम बात करें, हालांकि कल एक बहुत बड़ा फाइनल मुकाबला जो कि बीपीएल का था, वहाँ सुल्तान वॉरियर्स की टीम को हार का सामना पड़ा और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट भी मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के दिलो दिमाग में. But I don't think these are playing all the boys over here. It's a different squad here. In Baramulla, you need you only play with the Baramulla boys, but it's outside district and you have different boys in your lineup. It's an amalgamation of different characters. You have people from south, you have boys from Central Kashmir, you have boys from Budgam and from North Kashmir. Few of them, very few to be precise, quite a few to be precise. I can use a word for that. But you have majority of boys from Budgam and South Kashmir here. धन्यवाद. और ये एक दिलचस्प जी हाँ आपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखा और ये पॉइंट डिस्कस किया. जी हाँ बिल्कुल. और ऐसे में देखना होगा सुल्तान की टीम इस समय संकट की स्थिति में कही जा सकती है, क्योंकि इस बार अच्छी गेंद थी. इसको एक कदम आगे निकालते हुए हल्का सा वहाँ पर जो है टैब किया जरूर था, टैब ऑफ साइड की ओर. वहाँ खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया. 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई. हालांकि 6 विकेट अभी तक सुल्तान वॉरियर्स की टीम गंवा चुके हैं. वैली फ्रेश कोल्ड चेन ने दूसरे सत्र में अच्छी वापसी की है. फरहान और उसके अलावा नए बल्लेबाज देखना होगा किसे भेजा गया है. और इन परिस्थितियों में संभवतः तौसीफ रमजान और तौसीफ रमजान का चयन हुआ है सुल्तान वॉरियर्स की टीम में. और ऐसे में फरहान सोफी और तौसीफ रमजान की जोड़ी बीच मैदान में. जहां तक सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम का सवाल है, 6 विकेट जरूर खोए, 130 और अब 1 रन और 131 13वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते. अच्छी खासी मात्रा में यहाँ जनसंख्या उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेती हुई. और ऐसे में कश्मीर कप सीजन 2 2024 तीसरा मुकाबला. पर इससे पूर्व 2 मुकाबले 2 अंक कैफे बैक कंट्री के 2 मैच उन्होंने खेले. 1 मुकाबला जीता, डोडू रेंजर्स ने 1 मुकाबला खेला और वो जीता, उनके भी 2 अंक. और आज देखना होगा इस मुकाबले से जीत किसकी होगी. इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे, खेला जरूर, हालांकि वही ऑफ साइड में वहां फील्ड हुई गेंद, रन मिलेगा नहीं. ओवर समाप्त हुआ और ऐसे में अब जाकर के 13 ओवर की समाप्ति के बाद 131 6 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला. 7 ओवर का खेल बचा है, 4 विकेट सुरक्षित. Top order looked in supreme touch, but the middle order is in deep trouble here. They're in tatters again. At dire straits, in shallow waters, talking of Sultan and the middle order. And Sahal Bazmi has broken the back to be precise, picked up 3 wickets. And we saw Nadeem Dar on his way back to pavilion. We saw Manzoor Dar, the IPL boy, without scoring. He was trapped well in front on the very second ball. And he was having a word with Shaukat Mehri, and Mehri says, "Sorry buddy, you're well in front and you're on your way." Next one down the leg side, exposing his all the 3 stumps. Can't understand why he shuffled across that much. White called and signalled 1 more run added to the tally. But Tawseef Ramzan need to bat according to the situation over here. He need to remain circumspect. And look at that one. Could be tight. Needed direct hit. Would have been Tawseef Ramzan man in question, but he gets away with that one in the end. It was a wayward shy. He needed to hit the bullseye, but that wasn't there. So 1 more run added. But now you can see that this is pressure. This is the effect of pressure. It's a pressure cook like situation for Sultans and their boys in the middle. They're feeling the heat at the moment as they're 6 down now. They're in desperate need of a partnership. And oh, look at that one. That is a blind hit. 2 men converging. One gets to the ball. Before he could return the ball, the 2 batters scamper through. 2 more runs added. But that's a wayward run. And this isn't what he need at this crucial juncture. You need to stick to basics and rotate strike. It was a wayward one, no hand-eye coordination there, just swings and you call it distance style to be precise. देखिए इसमें कोई डर नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि इन परिस्थितियों में आपके पास सभी अच्छे खासे ओवर पड़े हैं, तो यहाँ से आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी. भले ही यहाँ अब अंत में अगर हम बात करें जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो अब आना प्रारंभ हो चुका है, लेकिन तौसीफ रमजान अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं. फरहान एक युवा क्रिकेटर है और उन पर दायित्व ज़रूर है, उस दायित्व को निभाना होगा. सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और लगातार अच्छी
रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी इस बार। बाहरी किनारा लाजवाब एफर्ट वहां और खूबसूरत क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन खिलाड़ी द्वारा, और ये वो पल है जहां आप दबाव बना सकते हैं विपक्षी टीम पे। That is an incredible field. This is called acrobatism at its best. Acrobatic, great athleticism, puts in a dive, not his natural side. Or down the leg side again. Should just be wide again. It is indeed called as a wide. There's too many extras here, and he's trying to experiment. It's better to keep it simple, wicket to wicket, or in that channel of off and middle. And Tausif guides that one onto the offside. Will scamper through. One more run added. Dealing in singles at the moment. This is good from Tausif, and Tausif is one of the experienced lads. He remained in 16 squad but never got a game for JNK. Bit unfortunate, buddy. But he's played over the past couple of years. Worked very hard on the basics, but in the end, unable to make it to the... Oh, this could be tight! Up goes the finger again. Goes across the line. And have you gone through that in slanter, the diagonal? That one we call it in slanter. And hitting him right in front on the full. इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। अंपायर शौकत मेहदी को कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई आउट करार देने में। एलबीडब्ल्यू और एक और विकेट, 7वां विकेट 138 पे सुल्तान वारियर्स ने गंवा दिया है। यहाँ अब परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर होती हुई, क्योंकि 14 ओवर में 138 पे 7, और ये क्रिकेट का स्वाभाविक खेल। अब जाकर के नए बल्लेबाज आतिफ गुलजार संभवते नए बल्लेबाज गए हैं, और देखना होगा वो अब तौसीफ रमजान के साथ किस प्रकार से मिलकर एक साझेदारी निभाएंगे, क्योंकि अभी भी 6 ओवर का आना बाकी। 138 पे 7। The other question is that who's gonna bat till over number 20? Who's gonna carry bat till over number 20? This is what cricket is all about, the ups and downs. Sultan has enjoyed their supremacy for a while in between, but look at the bowling unit. They've shown that grit, they've shown the discipline with the ball, bringing things back on track, pulling things back in time, and now Sultan is already in desperate need of a partnership. Now the question is, who's gonna bail them out and who's gonna push it for over number 20? Now they're running short of resources here. They're 8 down. We're into the tail. बड़ा मजेदार यहाँ प्रश्न है, और जिसका कि आपने विस्तार रूप से जिक्र किया कि अब 20 ओवर क्या टीम खेल पाएगी। हालांकि ये क्रिकेट का जो खेल है एक स्वाभाविक खेल है, ये महान अनिश्चितताओं का खेल है। आप अंत तक खेल करके एक बड़ा लक्ष्य यहाँ से भी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या यहाँ से सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम एक बड़े लक्ष्य तक, एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच पाएगी, क्योंकि वैली फ्रेश कोल्ड की बात करें उनके पास अच्छे खासी बल्लेबाजी है, और ऐसे में अगली गेंद सोहेल गेंदबाजी कर रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर, लाजवाब। और यहाँ देखिए नजारा, अपने पंजों के बल्लों चलते हुए पूर्वानुमान के साथ कैच लपका, और ये वो पल होते हैं जहां पे आप इस प्रकार के कैचेस लपक करके जो आपका वो असंभव होता है उसको संभव बनाते हैं, और ये संभव कर दिखाया खिलाड़ी ने। Sultan Warriors are 9 down, soft dismissal, 8 down, sorry, correction comes in. Thank you Nazir for letting me know that they're 8 down. But what was that? It looked like that practice was going on. He was practicing that shot and ended up straight into the hands. Short covered as well. Little flight, little jump there in air, and takes the ball, plucks it from thin air, and he's on his way. He can't believe. Look at Tausif Ramzan. He's taking small steps back to pavilion, and that brings new batter to bat. It looks like Sahil Khan is in. We'll have to wait and watch. His physique is telling me it is Sahil Khan. His pace is telling me. And have you gone through that? Yes, it is Sahil Khan. Have you gone through that phrase? Face is the index of mind. Is it that? And here he comes. It's wicket. He walks in at number 10. They're 8 down. In desperate need of a partnership, Sultan Warriors struggling at the moment. कि नए चेहरों को यहाँ पर अवसर दिया गया, हालांकि उनके नाम कोई अर्धशतक नहीं। और अगर हम बात करें सर्वाधिक 27 उनका सर्वाधिक स्कोर है, और जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं, और भले ही वो आज वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन कश्मीर कप ने एक बार फिर इतिहास रचा है। क्रिकेट इतिहास में हमने लगातार जिक्र किया कि क्रिकेट इतिहास में, कश्मीर क्रिकेट इतिहास में पहली बार इस प्रकार की प्रतियोगिता जहां आपको वो युवा जो टैलेंट है वो निखर करके सामने आया, और ये पहला अवसर, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमें और ज्यादा बेहतर युवा टैलेंट देखने को मिले और वो अच्छा परफॉर्म करें। फिलहाल 8वां विकेट गंवा दिया है साहिल खान और आतिफ गुलजार की जोड़ी बीच मैदान में। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, और गेंद तक पहुंचने का प्रयास खड़े खड़े वहां खेला जरूर था, लेकिन पहुंच नहीं पाई। गेंद विकेट की बरकत अस्थाना में चली गई बगैर किसी रन के। 138 पे 8, 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Time for tail enders.
And it is Sahil Khan, a complete tail-ender. And he's on strike here. First ball dot. Here is Sahal Bazmi again. Fly turnover. And ball is playing a kind of hide and seek with the field. He was unable to read that one. And in the end, dabs it in front of. Scat no run there. It's a dot ball again. Dot balls will mean batters need to compound their agonies. Quicker one through the air. Beaten again. This is ball number 3. And he beats him yet again. Thrice in this over. Here is Bazmi with a short fine leg in place. Cuts and finds his man in place again. There is Dardish Kuni. He returned at the ball. So no run again. 4 dots on the trot. Streak of dots here. Can he break free? Is he gonna break free? This time cuts and finds his man in place. That marks the completion of another good over. Tight over this from Sohail Bazmi. It's a wicket mad. Brilliant over this. He has picked up 4 wickets, I think. Yes, he has picked up 4. Yes, he has picked up 4. What a bowler. He has been a handy customer today. He's not a bowler to be precise. He's a complete batter. He's a left-hander. But he bowls with the right arm, right hand. He bowled perfect here. He bowled a brilliant spell. Picked up 4 wickets. 3 ओवर में उन्होंने 12 रन दे करके 4 विकेट खर्चे और क्या बेहतरीन प्रदर्शन उनकी गेंदबाजी का। दर्दिश गोनी ने भी 3 ओवर में 22 रन दे करके 2 विकेट लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 15 पूरे 138 विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत और इस बार ऑन साइड में के अलावा स्ट्रोक 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। आतिफ गुलजार ने यहाँ खाता खोला, हालांकि 5 गेंदों से साहिल खान को भी खाता खोलना बाकी। 139 पे 9, 3.1 ओवर 23 रन 2 विकेट दर्दिश गोनी। अगली गेंद अपना आखिरी ओवर यहाँ और उन्होंने 23 रन अभी तक दिए हैं 3.1 ओवर में और ऐसे में लगातार वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 140 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 16वां ओवर पारी का चलता हुआ और ऐसे में आतिफ गुलजार और साहिल खान की जोड़ी बीच में। साहिल ने 5 गेंदों से खाता नहीं खोला, 1 गेंद से 1 रन। आतिफ गुलजार साहिल सामने होंगे और आतिफ गुलजार नॉन स्ट्राइक की चोट पे। अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार हवा में है स्टॉक, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में, हालांकि वहां पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। तेजी के साथ 2 रन और खाते में जुड़ेंगे और 2 रनों के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 2 रनों के साथ रन संख्या 141 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 16वां ओवर पारी का चलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स की टीम इस समय दबाव में जरूर है। रनगति पे अंकुश, विकेट लगातार वहां गिरे और इस बार हवा में स्ट्रोक पहुंचे जरूर थे लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। 1 रन तो जरूर मिला बल्लेबाजों को और 1 रन के साथ ही रन संख्या 143 विकेट के नुकसान पर 15.4 के बाद। Well, 1 more run added. Each and every run is important and they need runs over here. They're in desperate need of a partnership and runs. They need a plenty. Not getting, but somehow something to cheer about. These 2 lads are able to rotate strike in between. 1 more run added. Slow and steady wins the race. And these 2 are trying to build that partnership. And they're trying to keep that scoreboard ticking all along. Here is the next one from Dardish with a packed topside field. Good delivery, better line. But works it away onto the onside. Call is for 2 and Atif is quick between the wickets. Good running, 2 more runs added with that brace. It's 145, is it? 145 on the board. Gently done, worked away nicely on onside with soft hands. And before field can come in and return the ball, though the batters scamper through. This is JK Sports Time, bringing you the live broadcast in collaboration with Anthem Sports India Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, MHM Multi-Brand, Rafi Vani, H&D Complete Kits Wear, Natipura, Srinagar, then Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. And coming back to the game of glorious uncertainties. This is the beauty of game. 1 minute up, next minute down. And we have seen that here, the ebbs and flows, the high flying zone. Now the transitional phase begins here, and it's like that they're going through that phase, the top, and we can call it that lean patch to be precise, for middle and down the batters all struggled, and this exposed Sultan Warriors today. In Kashmir Cup it isn't going to be easy contest. You need to fight it out, sweat it out throughout the tournament.
Is it 18 over game or 2020? Is it a 2020 over game or 18 over game? Well, let me confirm. Oh, no, it's a 20 over game. Well, score is unknown about the fact that is it a 20 over or 18 over game. मुसैब फारूक अब नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक स्लिप के सारे पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑन की ओर खेला। हालांकि एक रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को और एक रन के साथ ही रन संख्या धीरे धीरे से आगे बढ़ती हुई 146 तक संभवतः पहुंच चुकी है। ये पारी का कुल मिलाकर 17 ओवर 147 पे 8 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद था। अगली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से बाएं हाथ की गेंदबाज कदमों का इस्तेमाल किया, वहां खिलाड़ी तैनात और सीधा कैच लॉन्ग ऑन पे थमा दिया। एक और विकेट का पतन होता हुआ और हुजैफ फारूक को मिलने वाली ये पहली सफलता। 2.2 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 24 रन खर्चे, एक विकेट और 16.2 के बाद 147 9 विकेट के नुकसान पे। 147 for the loss of 9. Sultan Warriors in deep trouble, huge trouble as they're 9 down. One more bites the dust. And what's going on? New man, it's Iffy in at number 11. And in cricket, ifs and buts doesn't matter. Well, let us see what Iffy has in store for all of us. 4 युवा चेहरों को आज अवसर दिया गया सुल्तान की ओर से, चाहे वो कुछ नए चेहरे हमें जरूर देखने को मिले। और इरफान इफी अब नए बल्लेबाज आए हैं और देखना होगा वो साहिल खान के साथ, साहिल खान, इरफान, आतिफ गुलजार हालांकि टीम का हिस्सा पहले से है अगर हम सुल्तान की बात करें, लेकिन यहाँ जो नए चेहरों को जगह दी गई थी वो खास कोई प्रदर्शन कर नहीं पाए। लेकिन कश्मीर कप की यही खासियत है, आपको अवसर देना होगा। आने वाले जो मुकाबले हैं शायद कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी हो सकता है सुल्तान की टीम चाहेगी कि आने वाले समय में कुछ बड़े मुकाबले हैं, दिग्गज जो है अब जैसे जैसे खेल आगे चलेगा तो 17 कुछ बड़े मुकाबले आने हैं, तो ऐसे में शायद युवा चेहरों को आपने अवसर दिया और आगे आने वाले समय में किस प्रकार का वो चयन टीम में करेंगे, क्या उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिलहाल 147 9 विकेट के नुकसान पर 16.2 के बाद हुजैफ चले। अगली गेंद देकर के इस बार अच्छी गेंद थी, बैक पर आए, स्टंप्स को कवर किया, बैट और पैड मिलाया, मिडल ऑफ द बैट से वापस खेला, बॉलर की दिशा में रन नहीं मिला। 147 9 विकेट के नुकसान पर इरफान इफी हैं सामने, साहिल खान ने 3 बनाए, 8 के 2 का सामना किया, नॉन स्ट्राइक की चोट पे खड़े हैं। अगली गेंद देकर के चले हुजैफ और इस बार ऑन साइड में खेला, जरूर 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से संतुष्ट रहेंगे वहां इरफान इफी। खाता खोल लिया, एक पेना बाद 16.4 148 9 विकेट के नुकसान पर 8.91 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन है। आखिरी जोड़ी सुल्तान के लिए प्रयास करते हुए इस समय 17वें ओवर में। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर उसको हल्के हाथों के साथ प्लेस किया, 1 रन और 1 रन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है सुल्तान के लिए। यहां से पूरे 20 ओवर खेलने होंगे और 160 170 के आसपास पहुंचना होगा। फिर दूसरी पारी में एक बेहतरीन गेंदबाजी, क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल है, कुछ भी संभव है फिलहाल वर्तमान स्थिति। अगली गेंद हुजैफ की और इस बार फिर उसको ऑन साइड में खेला, हालांकि मिड ऑन की ओर खुद गेंदबाज गए, जब तक भी गेंद को फेड करते लंबी दौड़ लगानी पड़ी, पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। यहाँ 150 रन पूरे होते हुए 151 रन संख्या, 9 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। Who would have expected at one stage we were talking about, and it looked like that Sultanas will finish around 200 mark, 180 190 around that. Who would have thought that they will be falling like pack of cards. It's a kind of autumn downward for Sultan Warriors in the middle overs. They lost that cool composure, and first one to go, it was Wasim Khatru played that wrong shot, and wrong shot selection cost him his wicket. Then later on we saw Nadeem Dar and others falling like pack of cards in a bit of a cluster. We saw wickets falling, and it was heap of wickets to be precise, in bundles and pockets. They lost to the shape, and middle order struggled badly, and we saw wickets coming here and there, and now they're 9 down, just a solitary wicket in kitty. And talking of Valley Fresh, they need a wicket here to wrap it up. 151 विकेट के नुकसान पे इस समय रन संख्या, अंतिम जोड़ी बीच मैदान में प्रयास करते हुए सुल्तान के लिए। अगली गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, वहां गेंद के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास जरूर किया था, काफी बाहर थी, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 152 तक पहुंची।
सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की अगली गेंद इस बार फिर वो पिछली गेंद की पुनरावृत्ति और फिर खड़े खड़े वहाँ गेंद तक पहुंचने का प्रयास वहाँ बल्लेबाज द्वारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 151 अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वहाँ पर कैच, एक अवसर जरूर बना था, थ्रो किया, स्टंप्स भी खेरे लेकिन सुरक्षित क्रीज पे पहुंच चुके थे, अच्छे तालमेल का परिचय देते हुए और यहाँ 1 रन के साथ ही रन संख्या 153 तक जा पहुंची। 153 9 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। अगली गेंद और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में, लेकिन ऑफ स्टंप पर आती गेंद को लपेट कर ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड तो कर लेते हैं लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और सुल्तान के खाते में 8.83 प्रति ओवर के हिसाब से इसमें रन बनाती हुई टीम सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला की ये पारी का कुल मिलाकर 18वां ओवर वर्तमान इस स्थिति में शब्द हुआ। 3.2 ओवर 14 रन 4 विकेट, अंतिम को ओवर अपने कोटे का सोहेल बाज़मी। और इस बार फिर वापस बॉलर की दिशा में, हालांकि गेंद की गति को कम तो जरूर किया लेकिन रोक नहीं पाई, सफाई के साथ रन जरूर मिलेगा सुल्तान वारियर्स के इन 2 बल्लेबाजों को। अंतिम जोड़ी इस समय बीच मैदान में, टीआरसी का मैदान, कश्मीर कप का दूसरा एडिशन 2024 वर्ष के अंतर्गत तीसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता का, पहली पारी चलते हुए सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला और वैली फ्रेश कोल्ड चैन के बीच ये मुकाबला चल रहा। अंतिम और आज के दिन का ये मात्र मुकाबला, इस बार पूरी तरह से सफल किया और लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की ओर चले गए, फिर उसको प्लेस किया, हालांकि फाइन जा रही है गेंद, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन किया, पलट कर संभवतः यहाँ तीसरे रन के लिए आ रहे हैं और निश्चित तौर पे 3 रन और खाते में जुड़ते हुए और काफी महत्वपूर्ण ये रन अंतिम ओवर्स में सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के लिए। 3 more runs added, shuffle across and ball goes down to bed. It's a kind of a pedal sweep, but a good shot to be precise. Earning 3 and his team a white called, white signal wide up the off way, outside up there, 159 and it's 159 on the board for the loss of 9. Upish and will beat the man. It does and goes past down to the backward, a point, 2 men converging, and Dardish does well to stop the ball and chance of a run out, and he's run out here. He ran himself out. It's wicket number 10 down. Sultans are bundled out on 160. 161 will be the target for Valley Fresh Cold Chan. They freeze at the middle order. They seal at the deal in style, they seize it and initiative, and now they're right on top. 161, it's very much chaseable, gettable, possible. We'll be back shortly with the chase. Take care of yours, and we'll be back shortly on the other side of the commercial break. It's going to be roll on, game on, chase on. We'll be back in a while.